तो अब अलजेब्रा में हमारा नेक्स्ट पिलर होने वाला है x प्लस माइनस 1/x। ये पिलर क्या है? जो अभी हमने टू वेरिएबल पढ़े हैं ना a प्लस बी के फॉर्मूले में, तो उसमें उसका एक ये बस स्पेशल केस की एप्लीकेशन है जहाँ पे a तो हो जाता है अपना x और b हो जाता है अपना 1/x। इससे क्या होता है, जो अपनी जो भी टर्म होती है 2ab हुआ 3ab हुआ अलग अलग फॉर्मूले में आ रही है, तो a इंटू बी इक्वल टू 1 हो जाता है और इसके ही एप्लीकेशन बन जाती है अलग अलग चीज़ें। तो एसएससी को इसके बारे में क्वेश्चन पूछना काफ़ी पसंद है, तो इस वाले टॉपिक को अपन काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। इसके मेनली 8 डिवीजन किए हैं मैंने, ये 8 डिवीजन है, एक बार आप देख लीजिए। ये सारे अपन 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं x प्लस 1/x की फॉर्म। मतलब इसमें क्वेश्चन क्या होता है, अपने को ना x प्लस 1/x की एक वैल्यू दे देगा और कह देगा x स्क्वेयर प्लस 1/x² की वैल्यू बताओ। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो आता है। तो अब इसको देखना ये असली में ये होता कैसे है। तो जैसे अपन x प्लस 1/x दोनों तरफ स्क्वेयर करेंगे तो ये x स्क्वेयर प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू k स्क्वेयर। तो इससे क्या आ जा रहा है, x स्क्वेयर प्लस 1/x² इक्वल टू k स्क्वेयर माइनस 2। मतलब ये फॉर्मूला है, तो यही फॉर्मूला काफ़ी बार इस्तेमाल होता है। तो देखो इस फॉर्मूले को एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। ये क्या है, अपना x प्लस 1/x की फॉर्म है। अब इसको स्क्वायर में लिख दिया है, मतलब पावर को डबल किया। जैसे ही पावर को डबल करो तो या तो आप ये लिख के कर लो, या इसको ना थोड़ा यूँ याद रख लो कि पावर को डबल करते हैं तो डिक्रीज होता है, तो k स्क्वायर माइनस 2 हो जाता है। अब ये पावर को डबल आप सिर्फ x की करो, या जैसे यहाँ पे ये देखो x की जगह कोई भी बड़ी टर्म हो सकती है, कंडीशन अप्लाइड, उस नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल, यूँ इस फॉर्म में लिखा जाएगा। तो पावर को डबल करने पे k स्क्वायर माइनस 2 कर सकते हैं आप सीधा। मतलब स्क्वायर में से 2 घटा दो पावर डबल करते हुए। जैसे ये वाला था x/y प्लस y/x इक्वल टू k है, तो ये क्या है, ये x/y है और ये इसका रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पे भी आप ऐसे लिख के देखो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं k स्क्वायर माइनस 2। मतलब मेन फंडा क्या रखना है, x प्लस 1/x या x इन वाले सारे क्वेश्चनों में एक नंबर होगा और उसका रेसिप्रोकल होगा। अब वो नंबर जरूरी नहीं सिर्फ x हो, वो नंबर कोई फंक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नंबर और उसका रेसिप्रोकल। तो उसमें ये सारे फंडे लगेंगे अपने। तो यहाँ पे स्क्वायर किया तो ये k स्क्वायर माइनस 2 आ गया। अब यहाँ पे देखो पावर डबल करनी है, मतलब स्क्वायर और डबल में समझना। जैसे x/y की पावर 7 प्लस y/x की पावर 7 इक्वल टू k दे रखा है, तो अब इसकी पूरे की पावर डबल करेंगे तो ये पावर 14। मतलब ये कंडीशन है, हम ना किसी भी नंबर और उसके रेसिप्रोकल की पावर को डबल कर रहे हैं तो k स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। ये याद रखना पड़ेगा, ये इसकी डेरिवेशन है, बड़े में लगा के देख सकते हो। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बार बार ये इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, बहुत ज़्यादा। सिमिलरली अगर हम इसको क्यूब करें तो क्यूब का भी आप अपने को जो फॉर्मूला याद है एक बार वो लगा के देखेंगे, उससे समझ आ जाएगा। क्यूब में अपने पास क्या होता था, अगर अपन यहाँ पे दोनों तरफ क्यूब कर लेंगे तो ये हो जाएगा x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू ab, यानी कि x इंटू 1/x इंटू a प्लस b, और a प्लस b हो गया x प्लस 1/x, तो a प्लस b हो गया k। तो यानी कि x³ प्लस 1/x³ प्लस 3k इक्वल टू k³। तो x³ प्लस 1/x³ क्या हो गया, k³ माइनस 3k। देखो स्क्वायर में तो क्या हो रहा था, स्क्वायर करके 2 घटा रहे थे, क्यूब में क्या हो रहा है, क्यूब करके 3 गुना घटा रहे हैं। बस इसको यूँ याद रखना पड़ेगा। इसको याद रख लिया तो सारे क्वेश्चन अपना आराम से सिंपली कर लोगे। अगर याद नहीं करना चाहते तो ये फॉर्म लिख के ट्राई कर लेना, 3-4 बार लिखोगे बाद में ये चीज़ अपने आप याद हो जाएगी। फिर से बताते हैं, स्क्वायर में x प्लस 1/x की फॉर्म है। स्क्वायर में जब अपन को पावर डबल करनी है तो स्क्वायर में से 2 घटा दो, पावर ट्रिपल करनी है तो क्यूब में से 3 गुना घटा दो। तो अब इसको लगाने का जैसे 2 तरीके रहते हैं, या तो आप k³ माइनस 3k कर लो या k इंटू k स्क्वायर माइनस 3 कर लो। तो देखो इसका क्या फ़ायदा रहता है, जब आपको ना किसी नंबर का क्यूब ना पता हो लेकिन स्क्वायर पता हो
तो आप ये कैलकुलेशन को छोटी करने में कभी कभार काम आता है। तो ये दोनों अपने को लिखनी आनी चाहिए। ये तो हो गया x प्लस 1/x की फॉर्म में। पावर बढ़ाना, डबल करना, ट्रिपल करना। जब भी x प्लस 1/x की फॉर्म होगी तो घटेगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस आता है। फिर अपन x माइनस 1/x की फॉर्म को आगे देखेंगे, ये याद रखना। x प्लस 1/x की फॉर्म में घटेगा। अब इसके बाद अगर बड़ी पावर्स लिखनी हो आपको तो ये बड़ी पावर्स लिखना एक बार सीख लेना, ये काफ़ी काम आएंगी। जैसे बड़ी पावर लिखने का क्या तरीका रहता है, x5 प्लस 1/x5 को अगर अपन को लिखना है तो इनको ना हमेशा दो छोटी पावर में तोड़ लेना। दो छोटी पावर वो दोनों एक नंबर आगे पीछे होंगी। तो 5 है तो 5 को लिख सकते हैं 3 + 2। तो 5 को तोड़ेंगे अपन 3 और 2 की पावर में। 3 और 2 की पावर में तोड़ते हुए ये हमेशा क्या करना है, बड़ी पावर पहले लिखनी है फिर छोटी पावर लिखनी है। ठीक है, तो ये देखो अगर इसको अपन खोल के देखेंगे ये कैसे लिखा गया है, तो इसको एक बार आप ओपन करके देखो तो ये क्या बन जाएगा। ये बनेगा x5 प्लस x प्लस 1/x प्लस 1/x5। तो जो ये टर्म एक्स्ट्रा आई है x प्लस 1/x, इसको अपन यहाँ पे घटा देंगे। तो ये लिखने का तरीका है, ये लिखने का तरीका समझ लेना। दो छोटी पावर में लिखा जाएगा, दो छोटी पावर का मल्टीपल लिखा जाएगा। अब क्योंकि एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाती है तो एक्स्ट्रा टर्म घटा देते हैं। और ये वाला फंडा अपन क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि देखो x प्लस 1/x की फॉर्म है, इसमें घट रही है चीज़ें, तो अपन इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे भी याद रख लेना x प्लस 1/x में जब भी आप पावर में आगे बढ़ोगे तो चीज़ों को आपको घटा के चलना पड़ेगा। सिमिलरली x7 प्लस 1/x7 को अपन 4 और 3 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, चीज़ों को फिर घटाएंगे। ऐसे ही फिर x11 को लिख सकते हैं, x13 को, 11 को लिखेंगे 6 और 5 की टर्म में, 13 को लिखेंगे 7 और 6 की टर्म में। तो ये मतलब अभी अपन ने 3 चीज़ें सीखी है, पावर को डबल करना, पावर को ट्रिपल करना और बड़ी पावर को लिखना। अब इन्हीं 3 एप्लीकेशन से अपन सारी पावर्स के क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। जैसे मान लो आपको ये यूँ दे दे कि हमें ना x की पावर 4 करनी है, तो 4 को आप कैसे करोगे, 2 बार पावर को डबल करना पड़ेगा। तो एक बार इसको थोड़ा सीखते हैं, ये कैसे लिखा गया है। यहाँ पे हमें दे दिया है x प्लस 1/x की वैल्यू है k, तो स्क्वायर करेंगे अपन, यहाँ पे करके देख लो। तो यहाँ से क्या है, x² प्लस 1/x², इसकी वैल्यू हो जाएगी k² माइनस 2। और अब इसको फिर से स्क्वायर करेंगे x4 प्लस 1/x4, तो k² माइनस 2 को अगर अपन m मान लेंगे तो ये हो जाएगा m² माइनस 2। मतलब ये चलता रहेगा। तो इसका एक क्वेश्चन लिख के देखते हैं अपन, थोड़ा समझ आएगा बेटर। हमें क्वेश्चन में दे दिया, मतलब हमें दे दिया x प्लस 1/x इक्वल टू 4, x² प्लस 1/x² हो जाएगा 4² माइनस 2, यानी कि 16 माइनस 2 14। और x4 प्लस 1/x4 हो जाएगा 14² माइनस 2, यानी कि 196 माइनस 2 194। ऐसे आपको अगर क्वेश्चन में कह दे कि हमें तो x की पावर 6 वाला टर्म लिख के दो, तो उसमें आप 2 रूट पकड़ सकते हो। या तो आप पहले स्क्वायर करके क्यूब कर दो या क्यूब करके स्क्वायर कर दो। तो मान लो x प्लस 1/x की वैल्यू k थी, तो आपने उसको स्क्वायर किया, x4 प्लस 1/x4 हो जाएगा k² माइनस 2, जिसको आप अगर m मान लोगे कोई एक वैल्यू आ जाएगी। तो अब इसको क्यूब करोगे तो m³ माइनस 3m। देखो स्क्वायर करने पे स्क्वायर करके 2 घटा दो, क्यूब करने पे क्यूब करके उसका 3 गुना घटाओ, ऐसे याद रखना पड़ेगा। ऐसे आप मान लो पहले आपने क्यूब किया तो k था, तो k³ माइनस 3k बन गया। इसको अगर m मान लिया तो अब इसको स्क्वायर किया तो m² माइनस 2 आ गया। तो ये अपन क्या सीख रहे हैं, x प्लस 1/x की फॉर्म से बड़ी पावर में जाना, यही क्वेश्चन रहता है जनरली। अब ये प्रैक्टिस करके सीख जाएंगे। अब बड़ी पावर में आपको 8 में जाना हो तो 8 में कैसे जा सकते हैं, एक बार स्क्वायर करो, फिर स्क्वायर करो, पावर 4 आ गई, फिर स्क्वायर कर दो, पावर 8 आ गई। ये क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल है, देख लीजिए। x प्लस 1/x हमें दे दिया 7, तो स्क्वायर किया तो क्या आया, 7² माइनस 2 47। अब फिर से इसको स्क्वायर किया तो क्या आया, 47² माइनस 2, तो 47² होता है 2209। अब ये लिखना थोड़ी देर में अपन आगे सीख लेंगे। 2209 माइनस 2 2207। अब पावर 8 किया तो अब जनरली यहाँ पे क्या रहता है, इतनी बड़ी पावर में आ जाता है ना क्वेश्चन,
तो अपन यूनिट डिजिट देखने लगते हैं। वो अपन क्वेश्चनों में भी देख के सीख जाएंगे कि यूनिट डिजिट यहाँ पे काफ़ी काम आती है, कैसे आएंगी। तो अभी चलो पहला क्वेश्चन है इस टॉपिक का, चालू करो, करके देखो। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x प्लस 1/x की वैल्यू दे दी है इन्होंने -13 और पूछा है x4 प्लस 1/x4 बताओ। तो अपन क्या करेंगे, पहले स्क्वायर करेंगे। तो x² प्लस 1/x², इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो भी ये नंबर होगा ना 13, मतलब यहाँ -13 है, तो -13 स्क्वायर -2, 13 स्क्वायर क्या होता है 169 -2 167। अब इसको फिर से स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा 167 स्क्वायर -2। अब ये देखना, या तो आप 167 का स्क्वायर लिखो या और यहाँ पे कैलकुलेट करो, या 7 का स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या आएगी, 7 7 जा 49, यानी कि यूनिट डिजिट है 9 -2 7। तो यूनिट डिजिट 7 वाला ऑप्शन देख लो, ये है, क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन ऐसे यूनिट डिजिट से करने पड़ते हैं जब बड़ी कैलकुलेशन हो। और अगर यूनिट डिजिट दो टर्म्स की सेम हो तो अपन एस्टिमेटेड रेंज देख सकते हैं, या इवन 167 का स्क्वायर लिख सकते हैं, वो भी लिखना भी सीख लेंगे थोड़ी देर में। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, √x प्लस 1/√x की वैल्यू दे दी √6। अब पूछी है पावर 6 में, मतलब अपन ना पावर बढ़ाते चलना है यहाँ पे। तो √x प्लस 1/√x की वैल्यू 6 थी, तो दोनों तरफ स्क्वायर किया तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ गई, k² -2 चलेगा यहाँ पे, यानी कि √6 का स्क्वायर 6, 6 - 2 4। अब इसको हमें क्योंकि पावर 6 तक जाना है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे एक बार और। तो x² प्लस 1/x² क्या आ गया, 4² - 2 14। अब इसका क्यूब किया, अब क्यूब करने के दो तरीके रहते हैं, या तो आप k³ - 3k कर लो, मतलब क्यूब करके 3 गुना घटा दो, या उसको यूं ही लिख लो k × k² - 3। अब जैसे ये लिखा तो ये क्या हो जाएगा, k तो अपना 14 है, 14 × k² है 196, 196 - 3 193। तो इसका फ़ायदा क्या रहता है, यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो गई, वरना आप 14 का क्यूब लिखते, अगर आपको वो याद नहीं होगा तो थोड़ी दिक्कत होगी लिखने में। तो ये 14 × 193, ये आराम से, पहले तो यूनिट डिजिट देखेंगे, देखे यहाँ पे तो 3 होगा, 2 है, तो ये मल्टीप्लाई करके देख लो, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। और अगर आप पहले स्क्वायर करके क्यूब नहीं करना चाहते, दूसरा रूट लेना चाहते हो, पहले क्यूब करके फिर स्क्वायर, दोनों रूट एकदम ठीक है। मतलब मैं ये पावर 6 में मैं इसलिए समझा रहा हूँ ये दोनों रूट, क्योंकि जनरली पेपर में पावर 6 के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं और हमें ना क्लैरिटी होनी चाहिए पहले हमें कौन सा रूट लेना है। तो आप दोनों एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, स्क्वायर करके क्यूब या क्यूब करके स्क्वायर, तो आप खुद से डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा लेना ज़्यादा आसान रहेगा किन क्वेश्चनों में। तो पहले क्यूब किया, मतलब x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई थी 4। अब इसको क्यूब किया, क्यूब में क्या करते हैं, k × k² - 3, 4 × 16 - 3 13, तो इसकी वैल्यू आ गई 52। अब 52 का स्क्वायर किया, यानी कि 52² - 2, तो यहाँ से सोल्व कर लेंगे अपन। तो x की पावर 6 पे आने का मतलब तरीका रहता है स्क्वायर करके क्यूब करो या क्यूब करके स्क्वायर करो, दोनों रूट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए। यहाँ पे क्या है, x प्लस 1/x की वैल्यू अपने को दे रखी है, x की पावर 5 में जाना है अपने को। तो x की पावर 5 में जाने के लिए क्या सिखाया था अभी अपन ने, पावर को ब्रेक डाउन करके लिखना है। पावर को ब्रेक डाउन कैसे करोगे, 3 और 2 में, और फिर जो एक्स्ट्रा टर्म होगी उसको प्लस या माइनस कर दो। यहाँ पे x प्लस 1/x एक्स्ट्रा टर्म आती है तो अपन इसको माइनस कर देते हैं। ये x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 लिखने का तरीका है। ये आपको लिखना एकदम डायरेक्ट आना चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, लिख लेना। तो x प्लस 1/x की वैल्यू है -3√2। तो यहाँ पे अपन सीधा इनको पुट कर देंगे, x प्लस 1/x है -3√2, इसको यहाँ पे पुट किया तो ये बन गई +3√2। x² प्लस 1/x² में क्या करना है, स्क्वायर करके 2 घटाना है। तो 3√2 मतलब -3√2 का स्क्वायर क्या होगा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 में से 2 गया 16। क्यूब में क्या करेंगे, क्यूब करके उसका 3 गुना घटाएंगे, या फिर उसको आप यूं भी लिख सकते हो k × k³ k² - 3। तो यहाँ पे k की वैल्यू -3√2 है तो आपने सीधा लिख दिया
इसको सोल्व करके देख लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा -717√2। ये सोल्व करके देख लेना, हो जाएगा। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, x⁻7 + 1/x⁻7 पे पहुंचना अपने को, x + 1/x दे रखा है। तो देखो 7 को लिखने का तरीका 4 × 3 माइनस दिस। तो आपने अगर ये लिख लिया तो ये वाली चीज़ आप x + 1/x से 3 आराम से कैलकुलेट कर लोगे। तो मैं चाहता हूँ आप एक बार खुद से कैलकुलेट करिए, वीडियो को पॉज करके, बड़े आराम से हो जाएगा, छोटे छोटे नंबर है। कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये तो सीधा 3 दे रखा है, क्यूब में क्या करेंगे, क्यूब करके उसका 3 गुना घटा दो, तो क्यूब हो जाएगा 27 -3 × 3 9, 27 - 9 ये हो जाएगा 18। 4 में क्या करेंगे आप, 2 बार स्क्वायर करेंगे, तो 3 का एक बार स्क्वायर किया तो आ गया 3 3 जा 9, 9 - 2 7, और फिर 7 का स्क्वायर किया 7 7 जा 49, 49 - 2 47, तो ये टर्म हो जाएगी 47, ये टर्म हो जाएगी 18, ये टर्म हो जाएगी 3। कैलकुलेट कर लो, आंसर 843 आ जाएगा। आई होप आपने खुद से मेरे बताने से पहले किया होगा। तो आपने ये सब प्रैक्टिस कर ली। अब थोड़े से इसके क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस बार 2024 में आया है। मतलब देखो क्वेश्चन कितने सिंपल आते हैं। क्वेश्चन दिया है a + 1/a 12, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + 1/a²। मतलब पावर डबल करनी है, स्क्वायर करके -2 कर दो, 144 - 2 142, आंसर हो गया। ये 2024 CGL Tier 1 का क्वेश्चन है। मतलब इतने ही लेवल के इतने आसान क्वेश्चन आते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये भी इसी साल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, √x + 1/√x 7 दे दिया, तो x + 1/x की वैल्यू निकाल लो। तो अब यहाँ पे क्या है, पावर को डबल करना है। पावर को डबल करना है मतलब स्क्वायर करके 2 घटा दो, तो 49 - 2 47। तो ये अगला क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चनों में अपने को क्या करना होता है, देखो क्वेश्चन में दे रखा है x + 1/9x की वैल्यू है 3, तो 9x² + 1/9x²। तो यहाँ पे ना अभी अपने क्या देखा था कि वो सिर्फ नंबर x + 1/x ना हो, कोई भी नंबर हो और उसका रेसिप्रोकल हो। तो ये वाली फॉर्म आने के लिए अपने को क्या चाहिएगा, ये है 3x² + 1/3x²। तो मतलब ये है एक नंबर का स्क्वायर प्लस उसके रेसिप्रोकल का स्क्वायर। तो अपने को यहाँ पे 3x की टर्म में ये वाली वैल्यू चाहिए, तो आप आराम से ये वाला स्क्वायर करके निकाल लोगे। तो 3x की टर्म में दे नहीं रखा तो बना लेंगे। बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 3x + 1/3x = 9, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब बचा ही किया है क्वेश्चन में, इसको स्क्वायर करके आना है, तो 9 का स्क्वायर -2 यानी कि 81 - 2 79, आंसर आपका आ गया। ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब ये इसी साल का क्वेश्चन है, ये भी पावर 6 में आया है। तो अपने को पावर 6 तक जाना है। वीडियो को पॉज करके मैं चाहता हूँ आप एक बार ये ट्राई कीजिए। तो देखो पावर 6 में अपन कैसे जाएंगे, 2 तरीके हैं, स्क्वायर करके क्यूब कर लो या क्यूब करके स्क्वायर कर लो। अपन स्क्वायर करके क्यूब करके ट्राई करते हैं। तो a + 1/a है 7√3, तो इसको स्क्वायर किया तो a² + 1/a² की वैल्यू हो जाएगी 49 × 3 - 2। स्क्वायर में क्या होता है, k² - 2, तो 49 × 3 क्या हुआ 147, 147 - 2 145, ये स्क्वायर कर दिया। अब इसको क्यूब करना है, तो क्यूब में क्या करते हैं अपन, k³ - 3k, यानी कि k × k² - 3 ये कर लेते हैं। k है 145, 145 × 145² - 3। अब या तो आप इसको पूरा सोल्व कर लो, या आप ये देखिए यूनिट डिजिट अपन यहाँ पे देख सकते हैं। 5 का स्क्वायर है यानी कि 25, यूनिट डिजिट है इसकी 5 - 3, यानी कि यूनिट डिजिट आएगी 2 × 5 10, मतलब यूनिट डिजिट 0 आएगी लास्ट में। 0 वाला एक ही ऑप्शन है, एक ऑप्शन हमारा अपना आंसर हो गया। मतलब ये रहता है यूनिट डिजिट का काम, क्योंकि आप इतना लंबा स्क्वायर लिखने में काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको। तो यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करना भी अपने को अच्छे से आना चाहिए। तो अभी अपन ने सिंपल क्वेश्चन तो देख लिए। अब क्वेश्चन को ना वो बस थोड़ा सा मॉडिफाई करके दे देते हैं कई बार।
मतलब इस क्वेश्चन को देखिए, समझ आएगा आपको। क्या क्या उसने हमें दे दिया है, x+1/x+1 = 4, और हमें ये पूछ लिया है। जैसे अभी अपन ने वो 9x वाले में देखा था ना कि 9x² + 1/9x² कैसे आया था, 3x² + 1/3x² करके। तो ऐसे ये टर्म x+1² + 1/x+1², ये वाली टर्म कहाँ से आएगी, जब अपने पास x+1 + 1/x+1 होगा। तो अगर क्वेश्चन में अपने ये होता है सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन, मतलब इसको करने के दो तरीके होते हैं। जो एकदम सिंपल वाला क्या होता है, आपने ये ऑब्जर्व कर लिया कि x+1 चाहिए, जो क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है वहाँ पे आप ये फॉर्म डायरेक्टली बना सकते हैं। यहाँ पे आराम से फॉर्म बन जाएगी। तो दोनों तरफ 1 ऐड किया अपन ने, तो x+1 + 1/x+1 = 4 + 1 = 5। तो अगर ये फॉर्म अपनी यहाँ पे बन गई डायरेक्ट बन गई, तो क्या हुआ, दिस प्लस इसका रेसिप्रोकल = 5 है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, k² - 2, 5² - 2 23। ये आंसर आ गया। ये तो हो गया ये टर्म जो अपनी चाहिए अपन ने डायरेक्ट बना ली। जब अगर इतना आसान ना हो डायरेक्ट बनाना, तो उसमें अपन इस्तेमाल करते हैं सब्स्टिट्यूशन का। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जो भी अपने को टर्म चाहिए होती है ना, मान लो x+1 चाहिए, तो x+1 को अपन y पुट कर लेंगे। तो ये एक तरीके से अपन मॉडिफाइंग द क्वेश्चन में समझे है ना, ये वही चीज़ है। अपन ने x+1 को y पुट कर लिया, तो अपने को फाइंड आउट क्या करना, अब y² + 1/y², अपने को ये तो फाइंड करना है। और गिवन क्या है अपने पास, जो अपने पास गिवन होता है ना, वो भी यहाँ से मॉडिफाई हो जाएगा। अगर x+1 = y है, तो x की वैल्यू हो जाएगी y - 1, जो अपन यहाँ पे पुट कर देंगे। इसको x को y - 1 पुट किया, तो ये क्या बन गया, y - 1 + 1/y - 1 + 1, यानी कि ये बन गया = 4। तो ये हो गया y + 1/y = 5। मतलब ये हो गया मॉडिफाइंग, मतलब ये सब्स्टिट्यूशन कर दिया अपन ने। अब ये क्योंकि क्वेश्चन इतना सिंपल था, तो यहाँ पे तो आप ये वाली फॉर्म x+1 + 1/x+1 ये तो डायरेक्ट बना पा रहे हो, तो ये आप सीधा लिख लोगे। लेकिन जब यहाँ पे थोड़ा सा गोलमोल हो जाएंगी चीज़ें, तो आप ये सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल भी कर लेंगे। तो ये अगला क्वेश्चन है, ये मैं चाहता हूँ आप ट्राई कीजिए। एक बार मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि x² + y² = 5xy। तो x/y मतलब x² + y² + y²/x², इसकी वैल्यू आप बताइए। और इसके ऑप्शन है 23, 25, 27, 29। तो यहाँ पे देखो अपन को हिंट क्या मिलेगी, क्वेश्चन से मिलेगी। यहाँ पे पता लग रहा है x + 1/x ये वाली फॉर्म है, बस वो x की जगह x/y हो चुका है। तो अपने को a² + 1/a² चाहिए, जहाँ पे a है x/y। तो अपन ट्राई करेंगे x/y वाली टर्म में अपने को कंडीशन मिल जाए। बस आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। पूरे अलजेब्रा का एक ही चीज़ है, क्वेश्चन आपने आइडेंटिफाई कर लिया, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो x/y वाली फॉर्म यहाँ पे कैसे बन सकती है, यहाँ पे बन जाएगी आराम से, x/y से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो x/y + y/x = 5। तो स्क्वायर करने के लिए क्या, k² - 2 23, आपका आंसर आ गया। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला देखिए। अब इन क्वेश्चन में क्या है, जैसे देखो अपने को एक कंडीशन दे दी है और उसने कह दिया है कि a² + 1/a² निकालो। तो जैसे अपन ने देखा कि a² + 1/a² है, तो मतलब अपन ये निकाल लेंगे। अगर अपने पास a + 1/a हो तो एक झटके में निकल जाएगा। तो और a + 1/a अपना आएगा यहाँ से, मतलब ये भी CGL का ही क्वेश्चन है 2022 का। तो ये करके देखिए और आंसर बताइए। ऑप्शन है 3, 7, 47, 49। तो कर लिया। तो अब ये मतलब ये यहाँ पे सिंपल 1 सेकंड का देख लेते हैं। तो इसको a + 1/a + 3 का स्क्वायर था 16। तो बस यहाँ पे ध्यान रखना, a + 1/a + 3 = ±4। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी लेके चलनी है अपने को। a + 1/a हो जाएगा -3,
+-4 यानी कि a+1/a की दो वैल्यू आ सकती है, या तो 1 या -7। अब अगर क्वेश्चन में कोई और कंडीशन दे रखी होती तो अपन उस हिसाब से ले लेते कि a तो पॉजिटिव ही है, तो अपन ये वाली वैल्यू ले लेते। अब क्योंकि क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, मतलब तो ये वाली वैल्यू ले लेते। क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं दे रखी है तो अपने को दोनों के लिए चेक करना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि कौन सा आंसर इन्होंने दे रखा है। जनरली ये होता है, या तो एसएससी में कंडीशन दे देता है तो कंडीशन दे देगा क्वेश्चन में, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन को आंसर करना है। अगर कंडीशन नहीं देगा तो अपन दोनों केस लेके करेंगे और फिर आंसर जो दो वैल्यू अपनी आंसर आ रही होंगी उनमें से एक अपना आंसर होगा, वो मार्क कर लेंगे क्या आएगा। तो a+1/a या तो 1 हो सकता है या -7। तो करना क्या है, k² - 2, इस केस में हो जाएगा 1 - 2 - 1, इस केस में हो जाएगा -7 का स्क्वायर 49, 49 - 2 47। जो भी ऑप्शन हो, यहाँ पे 47 है, 47 आंसर मारा, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो बस ये समझाने के लिए था। समझना क्या अपने को, क्वेश्चन की फॉर्म देख के समझो अपना टॉपिक क्या है। आपने टॉपिक आइडेंटिफाई किया, क्वेश्चन कर लोगे आराम से। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बार का सीजीएल का ही क्वेश्चन है 2024 का। ये यहाँ से ट्राई कर ले, हाँ ये रहा। तो ये वाला आप यहाँ पे ट्राई कर लीजिए। ट्राई कर लिया तो देखो क्वेश्चन क्या है, अपने को कुछ x की कंडीशन दे दी है और अपने को पूछा है x³ + 1/x³। तो क्वेश्चन में हिंट मिल गई अपने को कि x + 1/x वाली फॉर्म अपने को बनानी पड़ेगी। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके आराम से फॉर्म बना लीजिए। तो इसको सिंप्लीफाई करके ये वाली टर्म उस साइड जाएगी, ये वाली उस साइड जाएगी, तो 3x = x² - 2x + 1। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया, x² - 5x + 1 = 0। क्योंकि अब अपने को चाहिए क्या, x + 1/x वाली फॉर्म में चाहिए। x² + 1 = 5x, दोनों तरफ x से डिवाइड किया, x + 1/x = 5, मतलब ये फॉर्म बन गई। x + 1/x की वैल्यू आ गई 5, x³ + 1/x³ की वैल्यू निकालनी है, निकाल के दिखाओ। तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी, k³ - 3k यानी कि 125 - 15 110 आंसर आ गया। तो एक बार फिर से समझिए क्वेश्चन में क्या हुआ। क्वेश्चन में अपने को एक x की कंडीशन दे रखी है, इन्होंने कहा कि हमें x³ + 1/x³ निकाल के दो। तो जैसे अपन ने क्वेश्चन देखा अपन तो समझ गए ये क्वेश्चन है x + 1/x वाला। तो अपन ने जो भी कंडीशन दे रखी थी इसको आराम से सिंप्लीफाई करके x + 1/x की फॉर्म में निकाला और क्वेश्चन कर लिया। ये मैंने क्योंकि डिटेल में करके दिखाया है इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, और ना आप चाहो तो ये ओरली भी मतलब थोड़ी प्रैक्टिस के साथ बड़े आराम से निकाल लोगे। तो आई होप चीज़ें समझ आ रही होंगी। हम अभी x + 1/x की फॉर्म कर रहे हैं, और x + 1/x पे इतना ज़्यादा हम जोर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आप ये पहली बार तो चीज़ें पढ़ रहे हो और क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इसी फॉर्म के आते हैं। तो x + 1/x वाली फॉर्म में एक और टाइप से एसएससी कैसे क्वेश्चन देता है, अपने को ना दोनों चीज़ छुपा के दे देगा। क्वेश्चन में भी x + 1/x डायरेक्ट नहीं देगा और पेपर में भी हमें डायरेक्ट पूछा नहीं जाएगा। तो हमें बस चीज़ें पहचाननी पड़ेंगी। जैसे x + 1/x की फॉर्म हमें दे रखी है, यहाँ पे ऐसे स्टेटमेंट में तो हम मतलब एकदम आसानी से पहचान सकते हैं। दोनों तरफ x से डिवाइड करो तो x + 1/x = 3, ये तो हमें दे रखी थी। अब यहाँ पे हमें x + 1/x की फॉर्म दे नहीं रखी होती तो हमें वो जनरेट करनी पड़ेगी, और वो जनरेट करने का एक ही तरीका रहता है जनरली, आप ना किसी x की कोई पावर से ऊपर नीचे डिवाइड करना आपको, ताकि दोनों तरफ जो भी ऊपर भी पावर सेम बन जाए, नीचे भी पावर सेम बन जाए। जैसे आप यहाँ पे देखिए ये 4 है, ये 2 है, तो अगर आप दोनों तरफ ऊपर इन दोनों को x से डिवाइड कर दोगे तो x की पावर 4 को अगर x से डिवाइड किया तो ये x³ बन गया, 1/x² को x से डिवाइड किया तो 1/x³ बन जाएगा। और ऐसे ही आप यहाँ पे x से भी यहाँ पे डिवाइड कर दो तो आप ऊपर नीचे x से डिवाइड करना, ये आपको प्रैक्टिस से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि x की किस पावर से आपको डिवाइड करना है। तो जैसे आप डिवाइड करोगे तो आप फॉर्म जनरेट कर लोगे। तो यहाँ पे दोनों तरफ x से डिवाइड किया तो क्वेश्चन क्या बन गया,
एक्स क्यूब प्लस 1/x³ डिवाइड बाय एक्स प्लस 5 प्लस 1/x। तो मतलब ये x प्लस 1/x वाला क्वेश्चन बन गया। अब जो जो वैल्यू आपको निकालनी है वो पुट कर दो। x प्लस 1/x से 3, तो क्यूब की वैल्यू क्या हो जाती है, k³ माइनस 3k, मतलब क्यूब करके 3 गुना घटा दो तो 27 माइनस 9 18 डिवाइड बाई x प्लस 1/x 3 प्लस 5 यानी कि 18/8। 18/8 है 9/4। 9/4 क्या हो गया, 4 2 जा 8 और 1 9। तो ये आंसर हो गया अपना। एक तो इसका ये तरीका हो गया। एक बार तरीका फिर से समझ लीजिए। अपने को ना x प्लस 1/x डायरेक्ट दे रखा है, ना x प्लस 1/x डायरेक्ट पूछ रखा है, बस वो एक स्टेप अवे है हमें ढूंढने में। तो ढूंढने के लिए जनरली यही स्टाइल रहता है एसएससी का। सिंपल से एक इक्वेशन देगा जिसको एक स्टेप में आप x प्लस 1/x कर दोगे और यहाँ पे कुछ कुछ फंक्शन ऑफ x दे देगा जो आपको लगेगा कि ये तो अलग अलग पावर्स है, तो आप उसको भी आराम से x की पावर प्लस 1/x की पावर फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे। जैसे आपने कन्वर्ट किया आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये तो हो गया एक तरीका जो जनरली एफिशिएंट भी रहता है और बेटर भी रहता है, और ये क्वेश्चन इसी तरीके के लिए सेट हुआ होता है। अब मान लो आप ये तरीका ना देख पाए तो इसका करने का एक और तरीका क्या रहता है, तो इसका एक और करने का तरीका क्या रहता है जो अभी अपन ने पीछे भी काफ़ी डिस्कस करते हुए देखा है। क्वेश्चन में जो दे रखा है ना x² + 1 = 3x, जहाँ पे दिखे यहाँ पे पुट कर दो। तो यहाँ पे x² + 1 दिखाई दे रहा है, एक बार पुट करके देखो तो ये क्या बना, x4 + 1/x² डिवाइड बाई x² + 1 है 3x यानी कि 3x + 5x 8x। ये बन गया 1/8 इंटू x3 + 1/x3। मतलब या तो आप फॉर्म को फ्रैक्शन में है तो डिवाइड करके फॉर्म ये जनरेट कर लो x³ + 1/x³ वाली, या ये आपको सीधा दिखाई दे जाएगी जो वैल्यू आप पुट कर लो। कुल मिला के एक स्टेप के, एक या दो स्टेप के बाद ना आपकी क्वेश्चन आपको समझ आ ही जाएगा कि क्वेश्चन क्या है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप कर देना। तो अगर आप ये वाले रूट से कर रहे थे, ये समझ आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/8 इंटू क्यूब। क्यूब में क्या करते हैं, मतलब x + 1/x है यहाँ पे 3, तो क्यूब में क्या करते हैं, क्यूब करके 3 गुना घटा दो। क्यूब हो गया 27 माइनस 3 गुना 3 3 जा 9, तो 18/8। फिर से वही आंसर, मतलब आंसर सेम आएगा। करने के दो तरीके रहते हैं, दोनों आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। तो मैं चाहता हूँ आप, अगर आपने वो देख ली हो, मतलब ये चीज़ें थोड़ी क्लियर हो, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इस साल का ही 2024 का CGL का क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x + 1/x की वैल्यू है 15 और अपन को ये चीज़ें पूछ रखी है। तो वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करना। तो अब यहाँ पे अपन सीधा, अगर आप अपन को पता लग गया कि x + 1/x वाली फॉर्म अपने को जनरेट करनी है, तो आप ऊपर नीचे जनरेट करके देख लीजिए कैसे जनरेट कर सकते हो। सिंपल x की पावर से डिवाइड कर दो, तो ऊपर क्या बन गया 7x + 7/x - 9 डिवाइड बाई x + 1/x - 1, मतलब -9 ये वाला आया, -1 ये वाला आया। तो ये हो गया 7 इंटू x + 1/x, x + 1/x है 15, 7 इंटू 15 -9/15 - 1, तो 15 7 जा 105 -9/14 96/14 48/7 आंसर आ गया। तो ये तो सिंपल हो गया कि आपने x + 1/x की फॉर्म देखी, आपका मन किया यहाँ पे जनरेट कर लो और कर लो। आई होप चीज़ें थोड़ी समझ आ रही हो। और क्वेश्चन मतलब अभी इस एक ही वीडियो में अलजेब्रा के हर टॉपिक के हर पॉसिबल टाइप को मैं करा दूंगा। इसके बाद आपको बस करना क्या है, सीधा अलजेब्रा की प्रैक्टिस करना है। वीडियो को मैं छोटा भी रख सकता था, x + 1/x की पावर के 3 क्वेश्चन करा देता, ख़त्म। लेकिन अभी जो जो वैरायटी एसएससी पूछता है, मैंने एग्जॉस्टिवली ट्राई की है हर वैरायटी का 1 या 2 क्वेश्चन डालने का, ताकि आपको कभी कन्फ्यूजन ना हो इस टॉपिक में
और उसके बाद फिर आप एकदम आत्मनिर्भर बन के आराम से क्वेश्चन करते रहिए। इसके बाद आपको अलजेब्रा में और कहीं पे कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। ये एक और क्वेश्चन है, ये भी इस साल का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 8 इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 4x बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 8। अब यहाँ पे आप x प्लस 1/x की फॉर्म भी बना सकते हो, लेकिन कई बार अपने को ना डायरेक्ट दिख जाता है एक्स स्क्वेयर प्लस 8 है, एक्स स्क्वेयर प्लस 8 है, तो बेटर है कि सीधा पुट कर दो। तो 4x बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 8 क्या है, -7x माइनस 5x, यानी कि 4x बाई -12x, यानी कि -1/3। आंसर डायरेक्ट। मतलब ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि कई बार ना क्वेश्चन अपन जब पेपर में कर रहे होते हैं तो अपन कैच नहीं कर पाते ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर के कहाँ से आया है। आप ये अलजेब्रा में सोचने लगोगे, मतलब x प्लस 1/x की फॉर्म यहाँ पे भी बना के कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट होता है और अपन उसको थोड़ा एक दो स्टेप में बढ़ा लेते हैं। तो अगर ऐसी कुछ डायरेक्ट वैल्यू है जो अपने को काफ़ी बार दिखेंगी तो बेटर है क्वेश्चन को डायरेक्ट करना। तो अभी अपन करते हैं इसका नेक्स्ट टाइप। देखो अब तक अपने साथ क्या हो रहा था, x प्लस 1/x अपने को डायरेक्ट दे रखा था, डायरेक्ट नहीं दे रखा था तो एक इक्वेशन दे रखी थी जिससे अपने को x प्लस 1/x बना लेना था। अब अपने को x प्लस 1/x की नीड पड़ेगी, ये अपने को क्वेश्चन देख के समझ भी आना चाहिए। तो जैसे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x की वैल्यू दे रखी है और क्वेश्चन में पूछ रखा है एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर। सीधा हिंट मिल गई, अपने को चाहिए क्या, x प्लस 1/x। मतलब ये पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी मतलब फ्रीक्वेंटली एसएससी पूछता है। अपने को चाहिए x प्लस 1/x। अब जनरली x को ना वो एक ये ऐसी फॉर्म में दे देता है, ये रूट वाली फॉर्म में, तो इसका 1/x अपने को निकालना आना चाहिए। 1/x कैसे निकलेगा, 1/7 माइनस 4√3 ये है। अब इसको अपने को रैशनलाइज करने के लिए क्या करना होता है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। कॉन्जुगेट क्या होता है, जो ये पावर होती है ना, मतलब जो ये साइन होता है, माइनस का हो तो प्लस कर दो, प्लस का हो तो माइनस कर दो, ये कॉन्जुगेट होता है। अब जनरली इसमें क्या रहता है, तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हो जाएगा 7 प्लस 4√3 बाई 7 स्क्वायर हो गया 49 माइनस 4 4 जा 60, 16 3 जा 48। जनरली ये क्वेश्चन ही सेट ऐसे होता है कि इसका कॉन्जुगेट ना, आप जो नीचे इनका स्क्वायर होता है डिफरेंस 1 रहता है, लेकिन अपन ये रटेंगे नहीं, मतलब 1 सेकंड लगेगी कैलकुलेट करने में। अगर 1 ना हो के हाफ हो, 2 हो, कुछ हो, तो वो कन्फ्यूजन ना हो। तो तरीका यही है, तरीका समझो। x की कोई वैल्यू दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछ रखी है, तो ये देखते अपन समझ गए, अपने पास x है तो मतलब चाहिए अपने को क्या, x प्लस 1/x। x प्लस 1/x निकालने के लिए पहले अपने को 1/x निकालना पड़ेगा। 1/x आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके निकाल लो, जो ये 1/x आ गया, तो अब अपना x प्लस 1/x निकाल लो। तो x प्लस 1/x की वैल्यू हो गई 4, ये कट गया 14, तो x प्लस 1/x 14 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो गया 14 स्क्वायर माइनस 2, 196 माइनस 2 194। आंसर डायरेक्ट आ गया। अब इसमें ना चीज़ें आपको याद नहीं करने लग जाना कि x ये है तो x प्लस 1/x 2 इंटू बिगर, x माइनस 1/x 2 इंटू स्मॉलर, वो चीज़ें याद नहीं करनी है, अपने को मेथड समझना है। मतलब ये वाले मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि कई लोग ये ट्राई करने लगते हैं कि अपन ना हर चीज़ को एकदम शॉर्टकट में याद कर लो। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे, 3 सेकंड लगेंगे आपको ये चीज़ लिखने में। मतलब ये चीज़ आप सीधा देख लोगे, x इक्वल टू 7 माइनस 4√3 है, 1/x 7 प्लस 4√3 डिवाइड बाई दिसका स्क्वायर माइनस दिसका स्क्वायर, तो सीधा सीधा 1 होगा तो डिवाइड बाई 1 लिख दोगे, 2 होगा तो 2 लिख दोगे। तो आप ये चीज़ें बहुत सिंपली बहुत जल्दी कर लोगे। तो इन चीज़ों में, फॉर्मूलों में याद करने में एनर्जी वेस्ट ना करें, क्वेश्चन करना सीखे। क्वेश्चन क्या है, x है और हमें 1/x निकाल के x प्लस 1/x निकालना है और फिर उसका स्क्वायर करना है। ऐसे ही x माइनस 1/x दे सकता था, उसका स्क्वायर के फिर ऑप्शन बना देता। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन है, काफ़ी फ्रीक्वेंटली एसएससी पूछता है। अब इस टाइप के मैं आपको बेसिक 10 क्वेश्चन करा दूँ, कोई फ़ायदा नहीं। इसी टाइप का आता है, बार बार कट पिट जाती है चीज़ें। x प्लस 1/x सिंपल टर्म बनती है, उसका फिर एक सॉल्यूशन होता है।
तो मैं चाहता हूँ एक बार ये कॉन्जुगेट वाला आपको एक बार अच्छे से क्लियर हो जाए। एक्स की वैल्यू दे रखी है 10 + 3√11, तो 1/x की वैल्यू आ जाएगी 1/10 + 3√11। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो 10 - 3√11 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 3√11 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर आया 100। देखो 3√11 का स्क्वायर कैसे करना है, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 11 99, तो 1/x की वैल्यू आ गई 10 - 3√3। x की वैल्यू थी 10 प्लस ये इसकी वैल्यू आ गई 10 - √11 और x की वैल्यू थी 10 + 3√11। 1/x की वैल्यू आ गई 10 - 3√11, तो x + 1/x में ये दोनों कट जाएंगे, 20 आ गया। x - 1/x में 10 कट जाएगा, 6√11 आ गया। तो आई होप चीज़ें मतलब ये कॉन्जुगेट वाला क्लियर हो गया हो। तो इसी का है एक यही क्वेश्चन, ये आप ट्राई कीजिए। x की वैल्यू दे दी, 1/x निकाल लेना। क्वेश्चन में मतलब डायरेक्ट ना दे के पूछ लिया है कि ये क्या निकालना है, तो आप देख लोगे मतलब क्वेश्चन में अपने को क्या निकालना है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लो, x3 + x + 1/x + 1/x3। तो x निकाल लिया, 1/x निकाल लेना, आंसर सोल्व करके 204 आ जाएगा। प्लीज़ ट्राई इट। तो ये कॉन्जुगेट वाला x + 1/x वाला ख़त्म काम अपना। इसके आप बेशक अब 20 क्वेश्चन लगा लो, सारे हो जाएंगे। अब हम करेंगे इसकी अगली फॉर्म x - 1/x। तो जैसे अपन ने x + 1/x में अपन क्या कर रहे थे, k² - 2 k³ - 3k स्क्वायर और क्यूब में, ऐसे अपन देखते हैं x - 1/x में अपने को क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे x - 1/x की वैल्यू k दे रखी है, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, x² + 1/x² - 2 = k²। मतलब x² + 1/x² की वैल्यू हो जाएगी k² + 2। तो इसको कैसे याद रखना है, x - 1/x की फॉर्म में पावर डबल करेंगे तो इंक्रीज होगा, x + 1/x की फॉर्म में पावर डबल करोगे तो डिक्रीज होगा, x - 1/x की फॉर्म में पावर डबल करोगे तो इंक्रीज होगा। इसको या तो आप ऐसे याद रख लो, या ये फॉर्मूला एक बार 1 सेकंड लगता है लिखने में, माइंड में भी लिख के आप आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, ये है सिली मिस्टेक की काफ़ी बड़ी दिक्कत। यहाँ पे आप क्यूब करोगे तो क्या आएगा, x³ - 1/x³ - 3 इंटू x/x, यानी कि 3 इंटू 1 इंटू x - 1/x, 3k = k³। तो x³ - 1/x³ निकलता है यहाँ पे, मतलब इसको क्यूब करने पे ये टर्म निकलती है, और ये टर्म में यहाँ पे होता है प्लस। तो ये सिली मिस्टेक काफ़ी बार होती है, जल्दी जल्दी में हम ना x³ - 1/x³ को k³ - 3k लिख देते हैं। ये सिली मिस्टेक है, इसको हाईलाइट कर लो, क्वेश्चन गलत यही कराती है यहाँ पे। तो ये अपन अवॉइड कर लेंगे, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अब इसकी अगर अपन बड़ी पावर लिखनी है, देखो बड़ी पावर लिखने के 2 तरीके हैं यहाँ पे भी, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या आप ऐसे लिख सकते हैं। अब दोनों लिखना सीखेंगे, या मैं तो कहता हूँ इसको मारो गोली, लिखना ही मत सीखो, बैड है ये। अपन सीधा यही सीखेंगे, इसकी तरफ ध्यान भी नहीं देना। तो x⁵ - 1/x⁵ अपन ने क्या सीखा था, बड़ी पावर को ना 2 छोटी पावर में तोड़ना है। तो हमेशा जब माइनस वाली आए ना, तो छोटी पावर में ऐसे तोड़ना जिसमें जो छोटी पावर में तोड़ा हो बड़े वाली पावर पॉजिटिव हो, छोटी वाली पावर नेगेटिव हो। तो उससे क्या फ़ायदा रहता है, जो अपन ने अभी ये डिफ्रेंशिएशन सीखी है ना, x - 1/x की फॉर्म में पावर अप कर रहे हैं तो अपना इंक्रीज हो रहा है, मतलब प्लस हो रहा है। तो ये उसके साथ यहाँ पे उसके जैसे फंक्शन यहाँ पे बनेगा। जब आप x⁵ - 1/x⁵ करोगे तो यहाँ पे भी प्लस होगा, मतलब हर बार अपने को यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो अपन ये आराम से याद रख पाएंगे। तो ये याद रखने के लिए क्या करना है, बस यही फॉर्म लिखनी सीखो। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, ये वाली फॉर्म लिखनी मत सीखो, काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, इसलिए हम इसको डिस्कस भी नहीं करेंगे।
जैसे x की पावर 7 माइनस 1/x की पावर 7। अब इसमें लगा के देखो ये, तो इसमें क्या होगा, बड़ी पावर इंटू छोटी पावर, बड़ी पावर को प्लस रखना है, छोटी पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो ये हो गया x4 प्लस 1/x4 इंटू x3 माइनस 1/x3, नेगेटिव है यहाँ पे तो यहाँ पे इंक्रीज होगा। बस इतना याद रख लिया। तो एक बार इसको खोल के देख लो, खोल के क्या बनेगा, ये x7 माइनस x प्लस 1/x माइनस 1/x7, तो माइनस x ये एक्स्ट्रा टर्म है तो इसको उड़ाने के लिए ये टर्म आ जाती है। ये अपने खोल के देख लिया, ये फॉर्मूला लिख लो। क्योंकि ये क्यों समझा रहा हूँ मैं ऐसे लिखने के लिए, इसको आप दूसरी फॉर्म में लिखोगे ना तो यहाँ पे हमेशा ये वाला साइन है, ये फिर ये रटना पड़ेगा आपको। किसी केस में कुछ हो जा रहा है, किसी केस में कुछ हो जा रहा है, तो उससे बेटर है ये तरीका लिखना सीख लो। तो क्वेश्चन क्या है, x माइनस 1/x है 11, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 पूछ रखा है। क्वेश्चन मैं चाहता हूँ वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कीजिए। के स्क्वायर प्लस 2 किया 123 आया, फिर से के स्क्वायर प्लस 2 किया तो 123 स्क्वायर प्लस 2 आया, यूनिट डिजिट होगी 9 और 2 11, 11531 आंसर लगा दिया। ये आंसर है गलत। मैं चाहता हूँ फिर से आप वीडियो को रोकिए, अगर गलती से आपने 15131 लगा दिया है, ये आंसर गलत है। गलती आइडेंटिफाई कीजिए बस यहाँ पे। तो गलती आइडेंटिफाई कर लियो तो मैं दिखाता हूँ ये गलती है। ये गलती देखो, ये गलती होगी पर्टिकुलर इसी केस में, जब आपको स्टार्टिंग में तो x माइनस 1/x दे दिया है, फिर आपसे x की पावर 4 पे जाना पड़ा है। तो देखो यहाँ पे होता क्या है, x माइनस 1/x दिया है अपने को 11, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2x/x यानी कि -2 इक्वल टू 11 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ गया 123। अब यहाँ पे तो ये क्या हो गया ना, यहाँ पे तो प्लस बन गया है, प्लस की पावर डबल कर रहे हैं तो के स्क्वायर प्लस 2 नहीं करना है, के स्क्वायर माइनस 2 करना है। आई होप समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो रिवाइंड करके देख लेना। यहाँ पे प्लस बन गया है, पहले माइनस था इसलिए यहाँ पे आने के लिए अपन ने के स्क्वायर प्लस 2 किया, लेकिन अब प्लस से ही प्लस की पावर में डबल जा रहे हैं तो के स्क्वायर माइनस 2 करेंगे। ये एक सिली मिस्टेक का पोटेंशियल रहता है, दोनों बार आप ये लगा देते हो तो वो नहीं लगाना है। यूनिट डिजिट का तो यहाँ पे भी इस्तेमाल हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट 7 आएगी, तो आंसर ये हो जाएगा। तो ये अगला क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कीजिए। अब एक्स की वैल्यू है ये दे दी है, सीधा x³ माइनस 1/x³ पूछ लिया है। तो यहाँ पे अपन ने क्या सीखा था, जो ये फॉर्म दे रखी है तो इसके लिए अपने को पहले इसकी छोटी फॉर्म निकालनी पड़ेगी। x है तो फिर 1/x निकाल लेंगे, 1/x आ जाएगा √3 प्लस √2 डिवाइड बाई 3 माइनस 2, यानी कि 1/x आ गया √3 प्लस √2, तो x माइनस 1/x आ जाएगा -2 √2, आंसर -22 √2 आ जाएगा। आई होप आपने ये सोल्व करके देख लिया होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये वाला ट्राई कीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा वो हिडन फॉर्म वाला कंसेप्ट रह गया। आपको हिडन फॉर्म में मतलब क्या दे रखा है वो भी साफ साफ नहीं है, क्या पूछ रखा है वो भी थोड़ा घुमा के पूछ रखा है। तो अपन को क्या करना है, क्या पूछ रखा है पहले तो ये सिंप्लीफाई कर लेंगे। पावर 6 दिख रही है तो अपने को पूछ रखा है x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6, यहाँ पे -3 कॉमन लिया, -3 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1/x स्क्वेयर प्लस 1, ये पूछा गया अपने से। तो देखो पूछा क्या गया है, ये और इसका क्यूब, यही तो हो रहा है यहाँ पे। तो अपन अगर एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर या एक्स स्क्वेयर माइनस 1/x स्क्वेयर ऐसी फॉर्म अपनी बन जाए तो क्वेश्चन को सिंपल हो जाएगा अपना। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पे क्या बन रहा है, 5x स्क्वेयर उस साइड गया, फिर x स्क्वेयर से डिवाइड हो गया, तो x स्क्वेयर माइनस 1/x स्क्वेयर इक्वल टू 5, तो यही बन गया जो अपने को चाहिए था। x स्क्वेयर माइनस 1/x स्क्वेयर इसकी वैल्यू 5 दे रखी है, तो क्यूब हो गया, तो k³ -3 के नहीं करना है +3 के करना है क्योंकि माइनस है यहाँ पे, तो k³ +3 के, तो ये हो जाएगा 125 + 15, तो इसका आंसर आ जाएगा 125 + 15 140 -15 + 1 126 आंसर आ गया।
अब आपने गलती से यहाँ पे k³ - 3k कर दिया होता तो आपका आंसर क्या आ जाता, 126 की जगह 96, जो ऑप्शन में मिलेगा आपको हमेशा। मतलब x+1/x वाले क्वेश्चनों की खासियत ही यही रहती है, जनरली ये 2 स्टेप के क्वेश्चन होते हैं और हर स्टेप में आप एक गलती कर सकते हो। अगर दोनों स्टेप आपने ठीक किए तो आप ठीक आंसर पे पहुंचोगे, वरना टोटल 4 गलतियां पॉसिबल है हर स्टेप पे एक, मतलब 3 गलतियां पॉसिबल है, तो बाकी तीनों गलतियों के ऑप्शन ये तीनों होते हैं। ये इन क्वेश्चनों की खासियत होती है। तो थोड़ा ध्यान से 5 सेकंड एक्स्ट्रा लगा के साइन का ध्यान रख के क्वेश्चन कर लेना। जल्दबाजी नहीं करनी होती है इन क्वेश्चनों में। 20 सेकंड, 25 सेकंड, आधा मिनट, 40 सेकंड भी लग जाए कोई बुराई नहीं है। 10-10 सेकंड में सारे क्वेश्चन नहीं उड़ेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन होंगे इनके भी जो उड़ जाएंगे, लेकिन साइन का थोड़ा ध्यान रख के गलती नहीं करनी है। फ्री के नंबर है, बिल्कुल गलती नहीं करनी है यहाँ पे। तो ये अगला क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x² = 3x+1 और हमें ये पूछ रखा है। तो जैसे अपने को फ्रैक्शन दिखेगी अपन ट्राई करेंगे x+1/x या x-1/x जो भी फॉर्म बने वो बनाने की। तो यहाँ पे फॉर्म कैसे बनेगी, यहाँ पे फॉर्म बन जाएगी, आप यहाँ पे देखना ये पावर 3 है, ये पावर 1 है। दोनों तरफ अब अगर आप x से डिवाइड कर दोगे तो x² + 1/x² बन जाएगा। तो आप ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या बन गया, ऊपर बन जाएगा x + 8 - 1/x / x² + 1/x²। ठीक है। और क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, ये दे रखा है, तो x - 1/x फॉर्म यहाँ से क्या बनेगी, 1 को साइड ले आओ आप और फिर x से डिवाइड कर दो, तो x - 1/x = 3। तो यहाँ पे इसको सोल्व कर लो, x - 1/x है 3, तो ये वाली 3 होगी, तो 3 + 8 / x - 1/x है। अब स्क्वायर करना है, x - 1/x को स्क्वायर करना है, तो k² + 2, 9 + 2, तो 11/11 कट गया, 1 आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। ये अगला क्वेश्चन है, 3t - 1/3t = 3 दे रखा है, तो इनमें से किसकी वैल्यू 12 है। तो अपन ने देखा ऑप्शन में तो सारे के सारे क्या है, 9t² + 1/90², तो अपन इसको सिंपल स्क्वायर कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 90² + 1/90² -2 = 9, तो 90² + 1/90² = 11, तो 12 के लिए +1 कर दो दोनों तरफ, ये आंसर आ गया। तो ये था, मतलब ये क्वेश्चन आप सिंपली ओरली भी कर सकते हो, मैंने बस ये करके दिखा दिया है। तो ये वाले क्वेश्चन आप बड़े आराम से पेपर में जल्दी जल्दी 15 से 20 सेकंड में कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस ज़्यादा जल्दी में नहीं मचानी है, धैर्य से पेपर करना है। बहुत आसान पेपर आने वाला है CGL का, कट ऑफ इसलिए ऊपर जा रही है क्योंकि पेपर बहुत आसान आ रहा है। आसान पेपर के लिए बस हमें सिली मिस्टेक नहीं करनी है। तो अभी अपन ने 2 चीज़ें देख ली है, x + 1/x उसकी पावर बढ़ानी, x - 1/x उसकी पावर बढ़ानी। अब हम तीसरी चीज़ क्या देखेंगे, अपन को x + 1/x दे रखा है, उससे अपने को x - 1/x में आना है, या x - 1/x दे रखा है उससे x + 1/x में आना है। तो देखो बचपन में एकदम इस वीडियो के स्टार्टिंग में अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि a + b से अगर आपको a + b आपको a - b से निकालना है तो कैसे निकालते थे, ± a - b² + 4ab का अंडर रूट, यही होता था। तो बस अब यही यहाँ पे करना है आपको, a को x पुट कर देना है, b को 1/x पुट कर देना है। तो अगर आपको x + 1/x निकालना है तो वो होगा ± x - 1/x का स्क्वायर + 4x × 1/x कट गया। तो इसको अगर सिंपल टर्म्स में लिखे तो यूँ लिख सकते हैं, x - 1/x अगर आपको k दे रखा है तो x + 1/x होगा ± x - 1/x का स्क्वायर यानी कि k² + 4 का अंडर रूट। अब यहाँ पे इसको मैंने याद करने के लिए क्या डेवलप कर रखा है, अगर प्लस चाहिए होता है ना तो यहाँ पे प्लस होता है, माइनस चाहिए होता है तो यहाँ पे माइनस होता है। तो मैंने इसको यूँ याद रख रखा है, तो आप भी अपने हिसाब से याद रख लीजिए।
अब ये वाली एप्लीकेशन ना, जैसे यहाँ पे ये देखो ये वाली की थी अपन ने, ये वाली एप्लीकेशन पूरे अलजेब्रा में और पूरे मैथ में दिखती रहती है अपने को, ठीक है। और अब इसकी एप्लीकेशन का एक काम सीखना, ये वाला है काफ़ी यूजफुल चीज़ जो जनरली लोग मिस कर लेते हैं पढ़ते हुए। हमने तो ये सिर्फ किया है x प्लस 1/x के लिए। इसकी जगह x की कोई भी पावर होती, मान लो x² + 1/x² है, तो उसी पावर का कॉन्जुगेट मतलब नेगेटिव वाला, ये निकालने के लिए हम ये काम लगा सकते हैं। मान लो यहाँ पे x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 हो और हमें x की पावर 3 - 1/x की पावर 3 हो, तो वो भी k² - 4 से ही निकल जाएगी। मतलब सेम पावर में आपको घूमना है। ये x और y देखो, इसलिए मैंने ये लिख रखा है, ये x और y कोई भी नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी नंबर उसका रेसिप्रोकल। अब वो कोई भी नंबर कितने भी बड़ी पावर का हो या खुद कोई नंबर हो, ABC हो, सब में ये चलता है काम। तो इस तरीके से करना है। और ये वाले फॉर्म तो अपन ने पहले अलजेब्रा में पढ़े हैं, तो ये उन्हीं का एप्लीकेशन है एक तरीके से। अभी ट्रिग्नोमेट्री में भी ऐसे ही कुछ पढ़ते हैं, उसका ये फॉर्मूला थोड़ा अलग है, ये कैसे निकलेगा वो अपन ट्रिग्नोमेट्री में सीख लेंगे। काफ़ी आसान है निकालना, इस पर भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे अपन ने मेन सीखा x + 1/x और x - 1/x इंटर कन्वर्टेबिलिटी, ये ऐसे होगी। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ना जैसे अब अपन ने देखा है x + 1/x की पावर दे रखी थी, उसकी ही हायर पावर पूछ ली। x - 1/x की पावर दे रखी थी, उसकी ही हायर पावर पूछ ली। जब x - 1/x की हायर पावर में ना जनरली ओड वाली पूछता है तो उनसे हो जाता है बिग पावर को तोड़ के, लेकिन जब इवन वाली पूछता है तो अपन को ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है। इवन वाली कैसे, ये पूछ ले x² - 1/x², तो x² - 1/x² को अपन कैसे लिखेंगे, x + 1/x × x - 1/x। x4 - 1/x4 पूछ ले तो उसको क्या लिखेंगे, x² + 1/x² × x² - 1/x², और इसको भी तोड़ के अपन यूँ लिख लेंगे। अब ये क्वेश्चन करते हुए देखेंगे ये सब चीज़ें लगती कैसी है। जैसे x की पावर 6 - 1/x की पावर 6 पूछ ले तो क्यूब माइनस क्यूब ऐसे तोड़ लेंगे। तो ये निकालने के लिए आपको x - 1/x लगेगा, ये निकालने के लिए आपको x + 1/x लगेगा। कुछ एक दे रखा होगा, दूसरा आप निकाल लेना कन्वर्टेबिलिटी करके और पुट कर देना। मतलब ये रहता है, एक दो स्टेप की कैलकुलेशन हो जाती है। जब भी बीच में माइनस आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसको अपन राउंड 2 में कर लेंगे। ऐसे ही x की पावर 8 वाला लिखना सीखना है। तो ये सब में मैं चाहता हूँ आप एक ये छोटी सी प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस खुद कीजिए। क्वेश्चन क्या है, x + 1/x है 2√2, हमें x7 - 1/x7 चाहिए। तो x7 - 1/x7 का अपन ने क्या सीखा था, पावर को 2 पावर में तोड़ना है, छोटी पावर में। छोटी पावर में जो बड़े वाली पावर होगी वो प्लस लेनी है, छोटे वाली पावर को माइनस लेंगे। माइनस वाला है तो यहाँ पे इंक्रीज करके वही लिख देंगे। ये लिख के सोल्व करना, बताना आंसर। यहाँ पे अगर 2√2 है, इसका आंसर आएगा 478। आई होप आप सोल्व करके निकाल के पहुँचोगे इस आंसर तक। तो ये एक क्वेश्चन है 2024 CGL का ही, ये वाला ट्राई कीजिए अब। तो क्वेश्चन क्या है, x + 1/x की वैल्यू है 2√10, कंडीशन दे रखी है x > 1 है और ये वाली वैल्यू पूछ रखी है। तो ये वाली वैल्यू पूछ रखी है तो अपने को क्या चाहिएगा, x - 1/x चाहिएगा। तो यहाँ से अपन x - 1/x निकाल लेंगे। x - 1/x क्या आएगा, प्लस माइनस 2√10 का स्क्वायर 40 - 4 यानी कि +-6। अब क्योंकि कंडीशन में दे रखा है x > 1 है तो मतलब x - 1/x की वैल्यू होगी पॉजिटिव। अब आपको कभी भी डाउट आए ना कि कंडीशन में क्या दे रखा है वो कैसे अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पे ना कोई भी नंबर इमेजिन कर लीजिए। जैसे यहाँ पे आप यूँ सोच लिया 2 होता है अगर x की वैल्यू, तो ये क्या बनेगा 2 - 1/2 जो कि पॉजिटिव है। तो x की वैल्यू 1 से ज़्यादा होते ही ये वैल्यू ये होगी >1, ये हो गया <1, तो ये वाली वैल्यू आएगी पॉजिटिव। तो इसलिए अपन यहाँ पे x - 1/x ले लेंगे +6। तो x - 1/x आ गया +6। क्यूब करना था तो क्यूब करते हुए बस क्या ध्यान रखना है, सिली मिस्टेक नहीं करनी है। एक बार करो तो क्यूब में क्या होगा k³ + 3k,
क्योंकि माइनस से प्लस में जा रहे हैं अपन, मतलब माइनस की पावर को 3 कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है। तो इसको सोल्व कर लो। के क्यूब क्या हो जाएगा, 6 6 जा 36, 36 इंटू 6 216, ये याद होना चाहिए, प्लस 18 234, आंसर आ गया। अब अगर आपने गलती से कर दिया होता 216 माइनस 18, ये रॉन्ग है। अगर ये कर दिया होता तो आपका आंसर आ जाता 198, जो ऑप्शन में बैठा था। तो सिली मिस्टेक नहीं करनी है, यही सिली मिस्टेक है, ध्यान रखना। तो अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। इफ एक्स इज एन इंटीजर सच दैट x plus 1 by x equal to 65 by 8, then find the value of x minus 1 by x। मैं हिंट अभी दे दे रहा हूँ आपको, ये एक इंटीजर की बात कर रहा है, क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल दिया गया है। तो मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन आप फॉर्मूले की जगह ऑब्जर्वेशन से करने की ट्राई करो। अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया है कि ये 8 plus 1 by 8 इक्वल टू 65 by 8, तो x की वैल्यू इक्वल टू 8 ये सेटिस्फाई कर दे रही है यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल 10 सेकंड में हो जाएगा। बस क्वेश्चन में ना हिंट दे रखी होती है, उसका अपने को ध्यान रखना होता है। कई बार अपन ना इन क्वेश्चनों को कैलकुलेट करने लग जाते हैं। उससे पहले अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया, आपने ऑब्जर्व कर लिया, तो x की वैल्यू 8 थी, तो 8 plus 1 by 8 65 by 8, 8 minus 1 by 8 यानी कि 64 minus 1 by 8 63 by 8। इसी साल का क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशन से इतने आराम से हो जाता है। अगर मान लो आपने ऑब्जर्वेशन से नहीं किया और गलती से आप ये फॉर्मूले में कैलकुलेट करने लग गए, तो वो भी लिख रखा है, उसका एक बार थोड़ा ये ध्यान से समझ लेना। ऐसी चीज़ अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देखो x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या आएगी, के स्क्वेयर माइनस 4, यानी कि होगा 65 स्क्वेयर डिवाइड बाई 8 स्क्वेयर माइनस 4। तो इसको आप सिंप्लीफाई करके थोड़ा यूँ लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको, जब भी आप ऐसी चीज़ें लिखो, अपन पहले भी एक बार देखा था, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला लगा दो, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स को चेक करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है ये वाली चीज़। तो हमेशा इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से करने की ट्राई करो, इंस्टेड कि इसको पूरा कैलकुलेट करो। अगर आप गलती से इस रूट पे कोई इस क्वेश्चन पे आ गया है और अगर वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ध्यान रख लेगा, तो उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाएगी। हो सकता है फिर वो क्वेश्चन अंडर 1 मिनट करके निकल जाए। लेकिन अगर उसने ना ऑब्जर्व किया है कि ये इंटीजर की बात कर रहा है, सीधा फॉर्मूला लगाने लगा है और फिर ये कैलकुलेट करने लगा है 65 का स्क्वायर, यहाँ पे फिर 8 का स्क्वायर 64 कर दिया, फिर 64 इंटू 4 कर रहा है, फिर 65 का स्क्वायर करके लिख रहा है, उसको लगेगा यहाँ पे काफ़ी टाइम करने में। और ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमारा पूरा मोमेंटम तोड़ देते हैं पेपर में। तो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आपको राउंड 1 में तो कभी भी नहीं करने होते हैं। तो ये वाला था थोड़ा आँख खोल के क्वेश्चन करने वाला क्वेश्चन। आई होप आपने पहली बार में ऑब्जर्व करके कर लिया हो। तो अभी अपन इसका करते हैं एक और अच्छा वाला क्वेश्चन। ये है मॉडिफाइड क्वेश्चन, मतलब मॉडिफाइड फॉर्म वाला। अब ये मॉडिफाइड फॉर्म अपन ने वो पढ़ी थी ना, देखो वहाँ पे भी पढ़ी है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए एक्स माइनस बी वाई का स्क्वायर प्लस 4ab एक्स वाई का अंडर रूट प्लस माइनस। यही मॉडिफाइड फॉर्म पढ़ी अपन ने वहाँ पे। तो इस मॉडिफाइड फॉर्म में क्या हो रहा है, अपन x और y की जगह ए एक्स और बी वाई पुट कर दे रहे हैं। तो जो इनके आगे जो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वाला जो टर्म है ना, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होता रहता है। यही पूरी मॉडिफाइड फॉर्म है जो अलजेब्रा में जो अपन सिंपल इक्वेशन पढ़ते हैं, जब उसको थोड़ा सा अपर लिमिट करके वो और कुछ मल्टीपल डाल के कर देता है। तो मॉडिफाइड फॉर्म में क्या होता है, जो इसके आगे मल्टीपल होते हैं ना, इसका मल्टीपल क्या है 5, इसका मल्टीपल क्या है 1/4, तो ये मल्टीपल यूँ के यूँ आगे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये वाली लिखनी अपने को सीखनी है, ये सीख लेंगे तो इन क्वेश्चनों में कभी भी गलती नहीं होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अगर क्वेश्चन यूँ होता है एक्स प्लस वाई इक्वल टू के, तो एक्स माइनस वाई हो जाता है के स्क्वायर माइनस 4xy, और ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू के, तो ए एक्स माइनस बी वाई हो जाता है के स्क्वायर माइनस 4ab xy। तो जो ये ए बी आ रहा है, ये इनका मल्टीपल होता है
तो जैसे जैसे यहाँ पे मल्टीपल हो रहा होगा तो जो ये 4 वाली टर्म होती है ना, इसमें भी वैसे वैसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपना क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो अब इसमें मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे ये इसकी मॉडिफाइड फॉर्म अपन जैसे पढ़ रहे थे, x प्लस 1/x इक्वल टू k है, तो x माइनस 1/x हो जाता है k स्क्वेयर माइनस 4x/x, ये कट जाता है तो k स्क्वेयर माइनस 4 होता है। अब x प्लस 1/x की जगह हो ax प्लस b/cx, मतलब ये 3 कोई भी नंबर होंगे जिससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो इसी का कंजुगेट वाला ax माइनस b/cx क्या हो जाएगा, k स्क्वेयर माइनस 4 इंटू a/b/c, मतलब जो जैसे मल्टीप्लाई हो रहा था वो यहीं पे यूं का यूं मल्टीप्लाई करके आप लिख देना, 1-2 क्वेश्चन करोगे समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ पे था 5x की पावर n माइनस 4x की पावर n दे रखी थी उन्होंने 6, नहीं 5x की पावर n प्लस 4x की पावर n दे रखी थी 6, तो 5x की पावर n माइनस 4x की पावर n क्या होगी, प्लस माइनस अंडर रूट 6 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 1/4, तो 4 इंटू 5 इंटू 1/4, जैसे जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रखी है वैसे वैसे अपन ने यहाँ पे कर दिया, तो 36 माइनस 5 यानी कि प्लस माइनस रूट 31, ये हो गया मॉडिफाइड फॉर्म में भी x प्लस 1/x और x माइनस 1/x, मतलब ये सारी कन्वर्जन है। अब अपने जैसे पीछे भी देखा था, इन कन्वर्जन्स पे ना डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो यही एक है ये कन्वर्जन यहाँ पे अपन ने लिखनी सीखी थी, जो मल्टीपल होता है उसको डायरेक्ट लिख देते हैं, सेम फंडा यहाँ पे लगाएंगे, जो मल्टीपल है उसको डायरेक्ट लिख देंगे। ये होते हैं एकदम, मतलब ये वाला ऐसे क्वेश्चन अगर आपने 1-2 बार प्रैक्टिस कर रखे ना पेपर में, आप बड़े आराम से कर लोगे, लेकिन अगर ये वाले क्वेश्चन गलती से आप स्किप कर जाओगे तो पेपर में आपका माइंड ये क्वेश्चन पिक नहीं कर पाता। तो बेटर की सारी वैरायटी को एक बार यहीं पे कवर कर ले और फिर क्वेश्चनों में एकदम जल्दी जल्दी पेपर कर लेंगे। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अपन ने मेनली जो जो चीज़ें सीखनी थी काफ़ी ज़्यादा सीख ली, अब थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस में क्या है, x प्लस 1/x की वैल्यू दे दिया -14, कंडीशन दे दी है x लेस देन -1, पूछा है x स्क्वेयर माइनस 1/x स्क्वेयर। तो अपन ने क्या देखा था, जब भी माइनस वाला आता है इवन पावर वाला तो अपन उसको छोटा करके लिख लेंगे, छोटा करके लिखा तो x स्क्वेयर माइनस 1/x स्क्वेयर के लिए अपने को क्या चाहिए, x प्लस 1/x, x माइनस 1/x, x प्लस 1/x अपने को दे रखा है, x माइनस 1/x अपन कैसे निकालेंगे, k स्क्वेयर माइनस 4 का अंडर रूट, तो k स्क्वेयर माइनस 4 क्या आ जाएगा यहाँ पे 196 माइनस 4 192 का अंडर रूट प्लस माइनस। अब यहाँ पे ये देखना कि ये प्लस माइनस में अपन कौन सा केस लेंगे, ये अपने को समझना पड़ेगा। कंडीशन क्या दे रखी है, x लेस देन -1, तो यहाँ पे ये सोच लो आप कि क्या होगा। अगर x लेस देन -1 है तो इसको मान लिया ये -2 है, इसको मान लिया ये -2 है, ये -2 था और ये -1/-2 यानी कि +1/2, तो ये हो गया -3/2। मतलब जब x लेस देन -1 है तो ये वाली वैल्यू आ रही है नेगेटिव, तो x माइनस 1/x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे -192 रूट, ठीक है। और 192 रूट क्या होगा 64 इंटू 3, तो -8 रूट 3, तो ये तो हो गई x माइनस 1/x की वैल्यू। आई होप समझ आया होगा। तो x माइनस 1/x की वैल्यू आ गई -8 रूट 3, और x प्लस 1/x की वैल्यू क्या दे रखी है -14, तो -14 इंटू -8 रूट 3 प्लस 112 रूट 3, ये अपना आंसर आ गया। तो बस यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, अगर आप मान लो गलती से -8 रूट 3 की जगह +8 रूट 3 ले लेते तो आप आंसर गलत कर देते, तो आंसर होगा ये। तो अभी अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1/x की वैल्यू दे दी है 7, कंडीशन दे दी x मोर देन 0, तो x माइनस 1/x की वैल्यू पूछी है, तो अपन सीधा कर देंगे k स्क्वेयर -4 प्लस माइनस होगा। अब क्योंकि सारे ऑप्शन प्लस मतलब सब पॉजिटिव है तो अपन इसकी टेंशन नहीं लेंगे, तो 49 - 4 रूट 45, रूट 45 हुआ 9 इंटू 5, 9 यानी कि 3 रूट 5।
3√5 आंसर आ गया। मतलब ये इस साल का क्वेश्चन है। अभी अपन देखा है कि अपन एकदम अच्छे से कन्वर्जन करना सीखे हैं और क्वेश्चन एकदम वो बच्चों वाले पूछता है, तो आप एक स्टेप में ही सीधा 49 - 5 49 - 4 = √45 ये क्वेश्चन आप ओरली कर ले जाओगे। तो यहाँ पे यही सिखाना चाह रहा था मैं आपको। क्वेश्चनों की अलग अलग कैटेगरी होती है। 20 सेकंड तक क्वेश्चन हो जाते हैं आपके पूरे, 20 से 40 सेकंड हो जाते हैं, 40 से 60 सेकंड। जनरली यही 3 कैटेगरी है जो मैथ में देखने को मिलती है। तो राउंड 1 में तो अपन इन 2 कैटेगरी के क्वेश्चन करेंगे, राउंड 2 और 3 में ये वाले करेंगे। और अगर आपको भी स्पीड बढ़ानी है अपनी, तो ये कभी भी आप ट्राई मत करना कि आप ना जो ये 40 से 60 सेकंड वाले क्वेश्चन है मैं इनको 20 सेकंड में कैसे कर लूँ। अगर ये वाली ट्राई करने लग जाओगे ना, यहाँ पे गलतियाँ होने लग जाएंगी। तो कुछ क्वेश्चनों में थोड़ा सा टाइम मांगती है चीज़ें, तो उसमें टाइम देने से डरिए मत। बस ये याद रखना, कभी भी 1 मिनट से ज़्यादा क्वेश्चन में टाइम नहीं लगता है। अगर वो लग रहा है तो या तो वो क्वेश्चन एकदम एक्सेप्शनल आ गया है तो उसको अपन एकदम लास्ट में करेंगे, या आपने कोई सिली मिस्टेक कर दी है या कोई पॉइंट मिस कर दिया है। तो जब भी आपको फील हो कि क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसको राउंड 2 राउंड 3 के लिए छोड़ दो पेपर में। और अगर ये सब डिटेल में आपको जानना है तो इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ। आने वाले टाइम में भी जब भी पेपर डिस्कस करेंगे तो ये वाले पॉइंट को अच्छे से फोकस किया जाएगा, क्योंकि CGL Tier 1 टफनेस का गेम नहीं है, टाइम मैनेजमेंट का गेम है। वो सीख जाओगे, पेपर आराम से क्लियर होगा। ये एक क्वेश्चन है जो मैं चाहता हूँ आप प्रैक्टिस कीजिए। देखो क्वेश्चन क्या है, x - 1/x है √6। तो हमें x की पावर 8 - 1/x की पावर 8 पूछ रखी है। तो x की पावर 8 - 1/x की पावर 8 को अपन ये लिख सकते हैं, ऐसे तोड़ के लिख देंगे। तो एक बार पेपर में ना यूँ मत सोचना कि आप ये भी तोड़ के ना लिखो, इससे भी छोटा मेथड कर लो कि ये भी आप ओरली कर लो ना। एक बार लिख लेना, 10 सेकंड लगेगी, कोई बुराई नहीं है। क्योंकि ये बार ये लिख लोगे ना, फिर पेपर में कन्फ्यूजन मिस्टेक होने के चांस एकदम ख़त्म हो जाते हैं। तो 10 सेकंड बचा लो या अपनी गलती के चांस बढ़ा लो, आपकी मर्जी। तो x - 1/x है √6, यहाँ पे पुट कर दो। x + 1/x क्या होगा, x - 1/x का स्क्वायर +4 यानी कि √10। इसकी ही पावर अपन ने डबल की है तो क्या होगा, देखो प्लस की ही डबल कर रहे हैं तो k² -2, तो ये हो जाएगा 10 - 2 8। अब इसकी पावर फिर से डबल की, प्लस वाले की ही डबल की है तो k² -2 64 - 2 62। तो ये हो जाएगा 62 × 8, तो ये हो जाएगा 62 × 8 × √60। और √60 है 2√15, तो 62 × 16 √15। तो यहाँ से आप यूनिट डिजिट देख लो या मल्टीप्लाई करके देख लो। 16 2 जा 32 का 2, कैरी में 3, 16 6 जा 96 और 3 992 √15 आंसर आ गया। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला ट्राई कीजिए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कंडीशन दे रखी है, हमें ये x² - 1/x² निकालना है और x की वैल्यू की कंडीशन में पुट कर रखा है। तो ये कंडीशन का थोड़ा ध्यान रखेंगे अपन प्लस माइनस करते हुए, सबसे ज़्यादा उसका यही काम होता है। तो ये कंडीशन दे रखी है, इसको सिंप्लीफाई किया तो x + 1/x की वैल्यू आ गई 7। अपने को ये दे रखा है, ये पूछ रखा था, तो इसके लिए अपने को चाहिए x + 1/x और x - 1/x। x + 1/x निकल आया, x - 1/x आ जाएगा 7² - 4 का रूट, यानी कि ±3√5। अब प्लस होगा या माइनस होगा ये यहाँ से देखो, x है 0 और 1 के बीच में। तो इसको देखने का तरीका सिंपल, या तो आप कोई वैल्यू मान लो या इसको थोड़ा इमेजिन करके देख लो। तो इसको करने का तरीका क्या रहता है, आपको साइन देखने के लिए x की वैल्यू है 0 to 1, तो जो ये वाली वैल्यू है ये है <1, 1/x हो जाएगी <1। तो <1 माइनस <1 मतलब नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आएगा तो ये -3√5 -3√5 × 7 -21√5। नेक्स्ट क्वेश्चन ओरली कर लोगे। x² + 1/x² दे रखा है = 7 और x² - 1/x² पूछ रखा है। अब बस गलती बच्चे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको ना x + 1/x और x - 1/x निकालने लगे। गलत वो भी नहीं है, वो बस स्टेप लंबा हो जाएगा। लेकिन अपन ने जैसे देखा था ना, ये जो पावर का इंटरचेंज होता है, ये आप ना अगर सेम पावर है तो डायरेक्ट कर सकते हो। तो x² - 1/x² विल बी
प्लस माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² का स्क्वेयर -4, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वेयर 49 -4 √45, तो आंसर आएगा अपना ±3√5। अब +3 होगा या -3 होगा उसको आप कैसे भी देख लो। जैसे आपने अभी अपने को क्या देखना है, ये वैल्यू देखनी है ना, ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। जैसे अपन ने ऊपर लगाया था यहाँ पे लगा के देख लो। अगर x की वैल्यू 0 से 1 है तो ये क्या होगी टर्म, ये होगी <1, ये होगी <1। तो <1 माइनस <1 मतलब नेगेटिव आ जाएगी, तो टर्म अपनी नेगेटिव होगी, तो -3√5 आंसर हो जाएगा। मतलब साइन को देखने का ये सबसे आसान तरीका रहता है। जो भी आपको कंडीशन में चेक करना है ना, वो देख लो छोटी टर्म कौन सी है, बड़ी टर्म कौन सी है। अगर छोटे में से बड़ा माइनस करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। यूँ करके आप हमेशा चेक कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। ये वाला क्वेश्चन अपन पीछे देख ही चुके थे। x + 1/x दे रखा है, x में एक कंडीशन दे दी है, x³ - 1/x³ पूछा है, तो x³ - 1/x³ पूछा है, तो x + 1/x से x - 1/x निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, आंसर इसका 234 आएगा। पहले ये कर चुके अपन। तो अभी तक तो अपन ने जितना भी देखा है, ये देखा कि अपन ना पावर को इंक्रीज कैसे कर रहे हैं। अब अपन सीखेंगे कि पावर्स को डिक्रीज कैसे करना होता है। तो डिक्रीज करने के लिए अपने जनरली जो बेसिक मेथड है, बेसिक 2 मेथड होते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर और कंप्लीटिंग द क्यूब, जो अपन पढ़ चुके हैं। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर और कंप्लीटिंग द क्यूब x + 1/x वाली फॉर्म्स में अपन कैसे लगाएंगे, ये वाला अपन यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे। और ये वाला काफ़ी बार हमें इस्तेमाल करना पड़ता है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला तो एकदम काफ़ी आसान रहता है करना। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा होता है, अपने को यूँ मान लो, दे दिया x² + 1/x² की वैल्यू k दे रखी है, कुछ भी रैंडम वैल्यू दे रखी होती है। तो अगर आप इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके x + 1/x की फॉर्म में करना चाहते हैं, तो दोनों तरफ आपको क्या चाहिएगा, +2 +2 +2, क्योंकि +2ab जो अपन ने सीखा था, 2ab जो तीसरी टर्म मिसिंग होती है वो अपन ऐड कर देते हैं या माइनस कर देते हैं। यहाँ पे +2ab मिसिंग थी, तो +2ab इस साइड ऐड कर दी, तो +2ab इस साइड भी ऐड कर देंगे, तो x + 1/x हो जाएगा ±√k+2। मतलब ये वाला याद नहीं रखना है, बस ये मेथड करना आना चाहिए। तो जब भी अपन किसी भी पावर को हाफ करना होता है ना, तो उसमें +2 करके रूट लगा दो, सीधा हो जाएगा, पावर हाफ हो जाएगी। अब पावर प्लस में ही हाफ करनी है तो +2 कर देना है। अगर पावर माइनस में हाफ करनी है, मतलब x² + 1/x² से x - 1/x डायरेक्टली निकालना आपको, तो यहाँ पे जो तीसरी टर्म मिसिंग क्या होगी, -2ab। -2ab है तो -2ab यहाँ पे भी कर दो, तो x - 1/x हो जाएगा k-2 का रूट। तो ये वाला क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर लोगे। अब इनकी कैलकुलेशन होती है एकदम सिंपल, क्योंकि जनरली ना जो नंबर दे रखा होता है आपको यहाँ पे, वो यहाँ पे नंबर, जैसे अगर आपने स्क्वायर से अच्छे से याद कर लिए है, तो स्क्वायर का +-2 ही दिया होता है। आप इतनी आसान कैलकुलेशन होती है, ओरली करते रहोगे। तो क्यूब वालों को करने में भाई थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो ये वाली चीज़ें अपन प्रैक्टिस से कर पाएंगे। अब ये देखो, ये है क्या, यहाँ पे अपने को कंप्लीटिंग द क्यूब करना है। तो कंप्लीटिंग द क्यूब में अब ये देखो, अगर ये वाली अपने पास दे रखी है, तो यहाँ पे कंप्लीटिंग द क्यूब के लिए अपने लिए क्या मिसिंग है, +3ab a + b, ये टर्म मिसिंग है यहाँ पे। तो x³ + y³ x³ + 1/x³ वाली टर्म में अगर अपन ये लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं x³ + 1/x³ + 3ab हो जाएगा 1, और x + 1/x = k + 3x + 1/x। मतलब कंप्लीटिंग द क्यूब में अपन यूं ही लिखना पड़ेगा अपने को। तो अगर अपन मान ले कि x + 1/x है z, तो ये वाली फॉर्म क्या बन जाएगी, z³ = k यहाँ पे दे रखा है, मतलब k मैं जनरली एक इंटीजर मान लेता हूँ, मतलब जो वैल्यू दे रखी है ना उसको अपन मैं k मान के क्वेश्चन करने में थोड़ा या फॉर्मूले बनाने में ठीक लगता है मेरे को। अपन ने z ये माना था तो ये हो जाएगा। तो बस अब यहाँ पे आपको ना k की ऑब्जर्व करनी आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे जो स्क्वायर वालों में होगा ना, पावर हाफ कर रहे होंगे, तो जो k होगा
परफेक्ट स्क्वायर से +-2 के डिफरेंस पे होगा। यहाँ पे जो k होगा ना परफेक्ट क्यूब से +-3 इंटू दैट नंबर उसकी वेरिएशन पे होगा। देखो इसको सीखने के लिए अपन कैसे ट्राई कर सकते हैं, एक बार इसको ना थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग से सीखना पड़ेगा। ये फिर प्रैक्टिस से आपकी कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी। लेकिन डरना नहीं अगर ये समझ भी ना आए ना ज़्यादा पहले जल्दी में, क्योंकि इसकी बहुत कम एप्लीकेशन आती है, मेन एप्लीकेशन स्क्वायर वाले की रहती है। तो अपने को ये मान लिया x + 1/x की वैल्यू दे रखी थी 2, तो x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या हो जाएगी k³ - 3k, यानी कि 2 का क्यूब हो गया 8, 8 - 6 2। अगर x + 1/x 3 होता है तो इसका क्यूब करने पे क्या होता है 3 का क्यूब यानी कि 27 - 3k, 27 - 9 18। ऐसे ही 4 में 64 - 12 52, 5 में 125 - 15 110, 6 में 216 - 18 198, 7 में 343 - 21, 8 में 512 - 24, 9 में 729 - 27, 10 में 1000 - 30। तो x + 1/x का क्यूब करके अपनी ये वैल्यू आ रही होती है, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू है -3 के दूर। तो अगर आप ये वाली वैल्यू ऑब्जर्व कर पाओगे कि x³ + 1/x³ क्या दे रखी है, तो वहाँ से आप x + 1/x को 3 इंटू k करके दोनों तरफ +3k लिख लोगे। जैसे यहाँ पे दोनों तरफ +2ab लिखा था, तो यहाँ पे जो आपको नंबर लग रहा होगा दोनों तरफ +3 दैट नंबर कर लोगे, तो उससे आप ये चीज़ें थोड़ा सा कर पाओगे जल्दी। तो जनरली ये वाले इन्हीं केसेस में लिमिटेड रहता है। अगर x³ + 1/x³ देगा तो ये ऐसे कुछ वैल्यू दिखेंगी आपको, उसका आप एप्लीकेशन करके थोड़ा प्रैक्टिस से चीज़ें याद होने लग जाएंगी, आप देख पाओगे। और ये वाले क्वेश्चन तो मतलब अगर आप चाहो तो मतलब मैं याद करने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन ये वाली कैलकुलेशन आप बार बार देखते रहोगे। जैसे अपन ने पीछे देखा था x + 1/x आ जाता है, तो x³ + 1/x³ अपन बार बार मतलब यही कुछ नंबर इस्तेमाल हो रहे थे। ऐसे ही x - 1/x दे देगा, x³ - 1/x³ भी मैं चाहता हूँ एक बार आप ऐसे लिख के देखना, ये वाली काफ़ी काम आती है लिखी हुई। अगर आपको ये वाली टर्म ये नंबर देखना आ जाएगा तो आप आराम से कर लोगे। इसके लिए मैंने एक टेबल भी बना दी है, क्यूब वाली मैं चाहता हूँ। देखो 15 तक क्यूब तो आपको याद होने चाहिए, 10 तक तो मतलब अगर याद नहीं है तो खुद को बोलो अभी याद कर रहा हूँ मैं। 15 तक हो जाए बहुत बढ़िया, 20 तक हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा, लेकिन 10 तक तो हर हालत में, अगर 10 क्या 15 तक भी याद नहीं है तो फिर आप धोखा कर रहे हो खुद के साथ। तो 15 तक अपन क्यूब याद करेंगे, n³ - 3 ये नंबर है, याद नहीं करना है, ऑब्जर्व करना है। ये एप्लीकेशन में क्वेश्चन अभी x + 1/x वाले सोल्व करते रहोगे, आपको ऑप्शंस में यही चीज़ें दिखाई देती रहेंगी। जैसे अपन देख रहे थे ना 234 था, 198 था, 110 था, यही नंबर बार बार दिखते हैं आपको, 970 दिखाई देगा। तो ये वाला करके कंप्लीटिंग द क्यूब करके आप x + 1/x या x - 1/x निकाल लोगे। जब वो वाले क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पे अप्लाई करेंगे। जनरली लोअरिंग पावर्स में स्क्वायर वाला होता है, और स्क्वायर वाला है चुटकी बजा के बच्चों का गेम, आप बड़े आराम से कर लोगे। तो अब इनके क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं ये क्यों कह रहा था ये इतना आसान है। देखो क्वेश्चन क्या है, x4 + 1/x4 है 119, तो अपने को निकालना है x - 1/x। तो देखो x4 + 1/x4 है 119, तो x² + 1/x² दोनों तरफ अगर आप +2 कर दोगे तो ये x² + 1/x² का कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो गया। तो 119 + 2 121, 121 का रूट 11। अब x² + 1/x है तो आपको x - 1/x चाहिए, तो -2 करना दोनों तरफ, तो x - 1/x हो गया +-11 - 2 √9 +-3। तो +-3 में जो ऑप्शन अपन ने टिक मार दिया, देख रहे हो मतलब ये यहाँ से आपको पावर कम करना है काफ़ी आसान। मतलब स्क्वायर में अगर हाफ पावर करना होता है तो +2 - 2 करना होता है, वो आप देख लेना। अगर हाफ करके आपने बीच में प्लस रखना है तो दोनों तरफ +2 कर दो, और
हाफ करते हुए बीच में माइनस लाना है तो -2 कर दो, वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर बेसिक है, उससे समझ आ जाएगा। +2 -2 का गेम रहता है। क्यूब में जब पावर 1/3 करनी होती है तो थोड़ी तकलीफ होती है, उसमें आपको +-3 इंटू दैट नंबर करना होगा। तो 3 इंटू दैट नंबर वो आपको प्रैक्टिस से याद हो जाएगा, या रिवर्स इंजीनियरिंग करके भी कर सकते हो, लेकिन वो काफ़ी कम आता है। ज़्यादातर पावर 4, 8 इनको हाफ हाफ करना होता है, वही एप्लीकेशन रहती है। मतलब SSC भी चाहता है कि ऐसे क्वेश्चन दे जो आप ओरली जल्दी जल्दी कर पाओ। तो अब इसकी अपन एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन मैं चाहता हूँ ये वाला आप प्रैक्टिस कीजिए, आधा मैं करा दूंगा, बाकी आप करना खुद। क्वेश्चन क्या है, x4 + 1/x4 की वैल्यू दे रखी है 254, तो अपन को x5 + 1/x5 पूछा है। अब ये देख रहे हो हमेशा जो परफेक्ट स्क्वायर है ना उसके आगे पीछे के नंबर दिए होते हैं, तो 256 परफेक्ट स्क्वायर है। आप x4 + 1/x4 254 दे रखा है, दोनों तरफ 2 ऐड किया तो x² + 1/x² √256 यानी कि 16, x + 1/x मतलब 16 + 2 18, 3√2 आ गया। तो x4 + 1/x4 से आप x² + 1/x² और x + 1/x बड़े आराम से आ जाओगे। तो ये तो अपन ने लोअरिंग पावर को लोअर करके निकालना सीख लिया। अब मैं चाहता हूँ इससे आप x5 + 1/x5 खुद से निकालो। तो देखो x5 + 1/x5 में क्या सीखा था अपन ने, बड़ी पावर को तोड़ के 2 छोटी पावर में लिखना है। तो इसको लिखोगे आप क्यूब और स्क्वायर में, और फिर क्योंकि प्लस का है तो माइनस समथिंग होगा, वो आप देख लेना क्या होगा। यहाँ पे ये वैल्यू पुट करके निकाल लेना, आराम से आंसर आपका सोल्व हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके एक बार सोल्व कीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 717√2। तो अब अगला क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी इनको उड़ाते हैं अब। तो क्वेश्चन क्या है, x² + 1/x² है 6, कंडीशन दे दी है x है 0 से 1 के बीच में। तो आपसे पूछा है x4 - 1/x4। तो x4 - 1/x4 के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पे आप 2 स्टेप से कर सकते हो चीज़ें। या तो आप गलती से यूँ लिख लो कि मेरे को तो ये सब चाहिएगी, x4 को अपन ने खोल के लिख लिया, या फिर आप यूँ देखो इसको ना, आप सिंपली लिख भी सकते हो x² + 1/x² इंटू x² - 1/x²। तो x² + 1/x² दे रखा है, x² - 1/x² आप कर लोगे k² - 4 करके, तो 6 6 जा 36, 36 - 4 32, मतलब √32 होगा, √32 विल बी 4√2, तो 4√2 इंटू 6 24√2। अब 24√2 प्लस होगा या माइनस होगा वो आप कंडीशन में देख लो। कंडीशन है 0 से 1 के बीच में होना चाहिए नंबर, तो उस कंडीशन के हिसाब से x4 की वैल्यू हो जाएगी <1, 1/x4 की वैल्यू हो जाएगी (1), तो मतलब आंसर अपना नेगेटिव आएगा, तो -24√2। मतलब ऐसे आप आराम आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये CGL 24 का एक क्वेश्चन है, थोड़ा पेन उठा लेना, आराम से हो जाएगा। x² + 1/x² है 83, x³ - 1/x³ पूछा है। तो अब देख रहे हो, मतलब अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए x - 1/x, तो ये यहाँ पे -2 करेंगे, तो x - 1/x आ गया √81, √81 हुआ 9। अब क्योंकि ये है (1), तो ये वाली वैल्यू होगी पॉजिटिव, तो ये +9 हो गया। तो x - 1/x 9 है, तो इसका मतलब माइनस से आपको क्यूब में जाना है, तो k³ + 3k, ये ध्यान से करना है, यहाँ पे -3k मत कर देना। k³ + 3k करोगे तो 729 + 27 756 आंसर आ गया। जो ये वाली टेबल है ये बना रखी है, ये रटनी नहीं है, बट मैं चाहूँगा जब भी आपको टाइम लगे क्यूब से ये वाले सारे नंबर आप प्रैक्टिस करके खुद देखिए क्या नंबर आ रहे हैं इनमें। जैसे देखो ये 756, ये चीज़ें ना ये जनरली अपने आंसर में होती है, तो 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना आप, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन आपकी x + 1/x में अपने आप बढ़ जाएगी विद प्रैक्टिस। ये टेबल बना लो, क्यूब वाली, स्क्वायर वाली तो आप ओरली कर लोगे, क्यूब वाली यहाँ से हो जाएगी, स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी, सेम कैलकुलेशन बार बार करते रहना पड़ता है। तो ये अगला क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके मैं चाहता हूँ आप ट्राई करो। तो अब यहाँ पे देखो, मतलब अपने को क्या दिख जाएगा, कोई भी एक नंबर है, या तो यूँ मान लो आप ये इसी की पावर 4 है ना, तो इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर मतलब समझ आ गया कि ये सब्सटीट्यूशन का है, तो y को 2x पुट करके अपने को चाहिए y + 1/y, और दे रखा है अपने को y4 + 1/y4, y4 + 1/y4 दे रखा है,
वाई प्लस वन बाई वाई चाहिए, तो उसके लिए अपन पहले वाई स्क्वायर प्लस वन बाई वाई स्क्वायर निकाल लेंगे। तो उसके लिए अपने को पहले यहाँ पे +2 करना पड़ेगा, +2 करके रूट करोगे तो ये हो जाएगा 14161 का अंडर रूट। अब 14161 का अंडर रूट आप कैसे लिखोगे, ये लिखना बस एक बार थोड़ा सीख लेना। तो जनरली आप पहले इसकी लास्ट डिजिट देखते हैं, लास्ट डिजिट है 1, तो किसी भी नंबर का अगर रूट करना है और उसकी लास्ट डिजिट 1 है, तो जो उसका जिस नंबर का वो स्क्वायर होके 1 हुआ होगा, या तो वो लास्ट में 1 होगा या वो लास्ट में 9 होगा। और ये बाकी नंबर देखना 14161, ये किसके स्क्वायर के पास आपको दिखाई दे रहा है, 14400। 120 का स्क्वायर है, क्योंकि 120 का स्क्वायर कैसे याद है अपने को, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 है, तो ये 14400 के पास है। तो 14400 से जस्ट थोड़ा सा कम है, तो ये पूरे चांस है ये 119 का स्क्वायर होगा ये नंबर। वरना आप रूट निकालना भी सीख लो, उसकी अलग से वीडियो मिल जाती है, कभी मौका लगा रूट निकालना मैं भी सिखा दूंगा। लेकिन मैं अभी ये वाला क्वेश्चन है ना, अपना जुगाड़ से काम चल जाता है, क्योंकि ऑप्शन देख के समझ आता है कि क्वेश्चन कोई सिंपल नंबर होगा। तो एक्स स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर आ गया 119 +2 वाई प्लस 1 बाई वाई आ गया 11, मतलब 119 + 2 121 का 11। तो मतलब ये क्वेश्चन नहीं सिंपली भी हो जाते हैं, बस आपको आइडेंटिफाई करना है कैसे करना है आपको। y4 + 1 बाई y4 दे रखा है और y + 1 बाई y पूछ रखा है। क्वेश्चन को बस यूं ही कर रखा था एग्जामिनर ने, बस y की मतलब y को 2x रख के दे दिया है, तो हमें थोड़ा सा अजीब लग सकता है एक सेकंड के लिए। तो ये एक और क्वेश्चन है, जल्दी से आप खुद से ट्राई कीजिए। करना क्या है, पावर को लोअर करना है। x4 + 1 बाई x4 दे रखा है, तो x² + 1 बाई x² हो जाएगा, दोनों तरफ +2 कर देना है, तो 324 आ जाएगा। 324 होगा 18 का रूट, तो x² + 1 बाई x² आ गया 18। तो फिर अपने को चाहिए x - 1 बाई x, x - 1 बाई x आ जाएगा √16 मतलब +-4, तो +-4 दो वैल्यू पॉसिबल होंगी, तो फिर x मतलब +-4 से x - 1 बाई x है +-4, x³ - 1 बाई x³ हो जाएगी k³ + 3k, तो दो वैल्यू पॉसिबल होंगी, जो आपको आंसर में मिले उसको मार देना। तो +-76 आंसर आ सकता है, तो आंसर आपका +76 हो जाएगा जो ऑप्शन में है। ये क्वेश्चन था। तो आई होप मतलब ये वाले क्वेश्चन आप जल्दी ट्राई कर लोगे, आराम से हो जाएंगे। अब CGL Tier 2 के लिए भी सिमिलर क्वेश्चन दे देगा। बस अब क्या किया इसने, अपने को x - 1 बाई x पूछा है, बस जो फॉर्म है ना उसको थोड़ा सा छुपा के दे दिया है। तो इसको आप कन्वर्ट कर लेना, मतलब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लो जो क्वेश्चन में दे रखा है। इसको 1442x4 उस साइड गया और फिर x4 से डिवाइड हो गया, तो क्या हो गया x4 + 1 बाई x4 = 1442। अब इसको अपना वही पावर को हाफ करते हुए डिक्रीज करते हुए लिख लो। पहले अगर एक बार डिक्रीज करेंगे तो दोनों तरफ +2 करेंगे, तो x² + 1 बाई x² की वैल्यू आ जाएगी √1444, √1444 हो जाएगा 1444 हो जाएगा, या तो लिखना सीख लेना, या ये 38 हो जाएगा। तो अब दोनों तरफ -2 करेंगे, तो x - 1 बाई x हो जाएगा +-6, आंसर आ जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन है, पावर को डिक्रीज करते रहना है, स्क्वायर में चलता है ज़्यादातर, तो आप आराम से जो दे रखा है उसको लिखो और 2 स्टेप लगते हैं, कर लो, क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए, इसका सीधा सॉल्यूशन ही देख लेना जल्दी देखो। बस इसमें अपने को क्या ध्यान रखना है, जो चीज़ दे रखी है ना उसको एक बार सिंप्लीफाई करके लिख लो। x4 + 1 बाई x4 दे रखा है, जो पूछ रखी है उसको सिंप्लीफाई करके लिख लो। x6 + 1 बाई x6 दे रखा है, तो अपने को यहाँ से यहाँ पे जाना है। तो इसके ना 2 रास्ते रहते हैं जनरली, या तो मतलब पावर 4 से आप पावर 2 में आ गए, अब पावर 2 से आप पावर 1 में आके फिर ये रास्ता पकड़ने लगो, या यहाँ पे अगर देख लो ना, ये तो इसी की तो पावर 3 कर रखी है, तो आप ये सीधा एक स्टेप में भी कर सकते हैं। तो बस ये क्वेश्चन कराने का मेन कारण यही था कि कई बार ना जो क्वेश्चन में दे रखी होती है अपने को चीज़ें, तो आप एकदम इनिशियल फॉर्म पे x + 1 बाई x पे आए बगैर ही
बीच में ही किसी पावर कोड लेके आप जंप कर सकते हैं, वो दिख जाएगा आपको थोड़ा प्रैक्टिस के साथ। तो कैलकुलेशन अपने स्टेप्स अपने आप कम हो जाते हैं और ये दिखने लग जाएगा, क्वेश्चन जल्दी जल्दी होने लग जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, ए क्यूब प्लस 1/a³ इक्वल टू 2। अभी याद यहाँ पे आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप कंप्लीटिंग द क्यूब कर लोगे, कंप्लीटिंग द क्यूब करके आपको समझ आ जाएगा +3 × 2 +3 × 2, तो ये 8 हो जाएगा। तो a + 1/a³ इक्वल टू 8, a + 1/a इक्वल टू 2, उससे हो जाएगा। या एक स्पेशल केस होते हैं, अभी अपन कुछ 4-5 स्पेशल केस पढ़ेंगे, वो अपने को आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। ये तो सबसे आसान होता है, a³ + 1/a³ मतलब कोई भी नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल का सम अगर 2 है तो वो नंबर और उसका रेसिप्रोकल दोनों 1 होंगे। तो ये 1 + 1/1 इक्वल टू 2 ये फॉर्म बन रही है। तो a³ इक्वल टू 1 है, तो a की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 + 1 2 आंसर। मतलब ये स्पेशल केस है, अभी अपन इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंप्लीटिंग द क्यूब कैसे होगा वो बस देख लीजिए, +3 × 2 +3 × 2। तो ये 3 × 2 नंबर, जो नंबर हमें लग रहा होता है कि उसका क्यूब हो सकता है, तो वो अपने को एक बार माइंड में कैलकुलेशन करके देखनी पड़ेगी। और जो पीछे वो टेबल दिखाई थी, अगर आप उस पर थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये नंबर आपको थोड़े से थोड़े पहचानने लग जाओगे, प्रैक्टिस के साथ जल्दी हो जाएंगे। लेकिन क्यूब वालों से इतना डरना नहीं है, इतने ज़्यादा वो आते नहीं है, जनरली स्क्वायर वाले ही क्वेश्चन होते हैं।